उसको सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी और वो डर के एकदम कूदी तो नदी में कूद गई। और ये नदी में कर रहे थे स्नान, डर की वजह से पशु, और तो उसका क्या हुआ कि वहीं जल में प्रसव हो गया, जल में ही उसके बच्चा हो गया। और छोटा सा बालक है हिरणी का, हिरणी तो दूसरे किनारे आ गई, ऐसे ले आके वो मर गई। अब ये छोटा सा बालक है पानी में ऐसे तैर रहा है, तो ये तो दया तो परम धर्म है। जब उन्होंने देखा उसको, बच्चे को, तो उसको अपनी गोदी में उठा लिया, उठा के उसको बाहर ले आए। बाहर ला के उसको कोई कपड़ा वपड़ा रहा होगा, आग जला के उसको सेका, यानी उसको बच्चे को ठीक ठाक कर दिया। उसके बाद में वो बच्चा थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होने लगा। अब ये उस बच्चे को पास में ही रखते हैं कि बाहर जाएगा, छोटा है, कहीं ये गिर ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो उसको गोदी में लेके बैठ जाते हैं। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब क्या होते हैं कि जब फूल फल लेने जाते हैं तो कुटिया में छोड़ेंगे, कोई हिरन के बच्चे को कोई शेर खा जाए, भेड़िया खा जाए, तो उसको गोदी में लेके जाते हैं। नारायण, बच्चे को गोदी में लेके जाते हैं। बच्चे को कुछ खिला पिला देना जी। अंदर कोई है उधर? हाँ जी। बच्चे को गोदी में लेके जाते हैं, वहां से फूल तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं, लेके आते हैं। सुन, और अब जब पूजा करने बैठते हैं, पहले निश्चित होके ध्यान करते थे। अब ध्यान करते हुए ध्यान आता है कहीं बच्चा बाहर ना चला आया, तो बीच बीच में आंख खोल के भी देख लेते हैं कि वो है कि नहीं। अब वो तो पशु है, और बड़ा हुआ तो उसने तो कोई और देखा नहीं था, यही देखे थे। सुना, तो बड़ा होता है तो ये ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो इनकी गोदी में आके बैठ जाते हैं। सुना, और इनके साथ खेलता है, कभी इनके मुंह को चूमेगा, कभी इनके इधर करेगा उधर, जैसे छोटे बालक करते हैं आपके घर में। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दादी माँ पूजा करती है तो बच्चे, अम्मा मैं भी पूजा करूँ, हाँ तो भी कर, वो भी घंटी बजाएगा, जल चढ़ाएगा, ये करेगा। वैसे अच्छी बच्चे में संस्कार पड़ता है, बच्चे में तो संस्कार पड़ता है, पर हमारा विक्षेप हो जाता है। बच्चे में तो संस्कार पड़ता है, लेकिन हमारा मन पूजा में फिर नहीं लगता, क्योंकि आप बच्चे को देख रहे हो। तो ये कंडीशन भरत जी की है। भरत जी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, पर अब मन में विक्षेप हो जाता है। माला करते करते देखते हैं कि अरे वो है कि चला गया। अब इनका जो पहले एकदम समाधि अवस्था में ध्यान करते थे, जाप करते थे, पूजा करते थे, वो सब क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। उनको जब जाएंगे उसको तो संग लेके जाएंगे, लेके आएंगे संग, और हर समय उसको मेरा बेटा, मेरा बच्चा ऐसे करके करते हैं। और धीरे 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 उसमें इतनी आसक्ति हो गई इनको जंगल में कि अब उसके बिना ये रह नहीं सकते, उसके बिना रह नहीं सकते। जब देखो जब मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, इस तरह करके देखो ये कथा क्यों सुनाई जा रही है। श्रीमद् भागवत की कथा में व्यास भगवान ने क्यों रखी है। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आसक्ति होना, आसक्ति आपका बंधन का कारण है। प्रेम तो परमात्मा का रूप है। प्रेम किससे नहीं करते, प्रेम तो हर चीज, जो प्रेम तो व्यापक है। और आसक्ति जो क्या है, वो किसी एक से होती है, चाहे वो धन में हो जाए, चाहे परिवार में हो जाए, चाहे वो गाड़ी घोड़े में हो जाए। जो आपको हर समय याद आए, समझ लो कि आपकी उससे क्या है, आसक्ति है, जिसके बिना आप रह ना सको, वो आपका समझ लीजिए बंधन का कारण। प्रेम सबसे करो, आसक्ति करनी है तो भगवान से करो। धीरे धीरे क्या हुआ, अब वो हिरण तो बड़ा हो गया, क्योंकि तो पशु था, और उसने किसी दिन बाहर जंगल में देखा अपने कि मेरे जैसे बहुत वहां पे बाहर टोली की टोली जा रही है, उसमें कुछ हिरणियां भी हैं, और ये इनको छोड़ के उनके साथ भाग गया। पशु तो पशु अपनी जाति में जाएंगे, अपनी जाति में चला गया यहाँ से, और ये उसके उसमें हाय मेरा बच्चा चला गया, हाय मेरा बच्चा चला गया, ऐसे करते करते बीमार पड़ गए, बुखार आ गया उनको, बहुत ज्यादा बेहोशी जैसी अवस्था आ गई यहाँ पे करके। लेकिन इनको, वो तो कभी मनुष्य के साथ रहा नहीं था,
जो पशु था वो तो मनुष्य के साथ ही रहा था, तो वहां के वाले पशुओं ने उसको मार के भगा दिया और ये फिर अपने पालने वाले के पास ही आ गया। लेकिन वो बेहोशी की अवस्था में, अंतिम अवस्था में पड़े हैं, तो ये प्रेम से आके उनके पैर को ऐसे चाटता है। पैर को जब चाट रहा है तो उन्होंने आंख खोली, अरे ये मेरा बच्चा आ गया, और ऐसे कहते कहते प्राण शरीर से निकल गए। और वही सिद्धांत सुबह से चल रहा है, अंतमति सा गति। अंत में जैसी वृत्ति होगी अगला जन्म हमारा वैसा ही होगा। थे राजा के पुत्र ऋषि, परमात्मा के अंश ऋषभ देव के पुत्र, सुनो, श्रेष्ठ राजा अपने 5-5 बच्चों को छोड़ के आए हैं, लेकिन किस बच्चों से आसक्ति नहीं हुई, राज्य से आसक्ति नहीं हुई, माता पिता से आसक्ति नहीं हुई, किससे आसक्ति हो गई? एक हिरण के बच्चे से आसक्ति। और यहाँ पे फिर उनका जन्म एक उच्च कुल में, अंगीरस गोत्र में, अंगीरस गोत्र में उत्पन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म, ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। इनकी 2 थी पत्नियां, तो दूसरी पत्नी से ये पैदा हुए, एक लड़की और एक ये। लेकिन इनको अब पीछे जन्म का याद है नहीं, अच्छा ये तो हिरण का होगा, तो अगले हिरण का जन्म, हिरण का स्मरण करते मरे, तो अगला जन्म इनका हिरण का ही हो गया। अगले जन्म में ये हिरण पैदा हुए वहां पे। लेकिन हिरण की योनि में पहन जो किया हुआ जो भजन होता है वो कभी भी बेकार नहीं जाता। किया हुआ भजन हमारे काम आता है, वो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब ज्यादा होने लगा है। आगे हो जाओ बच्चों, बोलना नहीं बिल्कुल भी, बैठ के हैं चुपचाप बैठे रहना। ये तो बच्चों को मत लाया करो, बच्चे सुनते तो है नहीं, सुने तो लाओ, नहीं तो ना लाओ। तो अगला जन्म इनका जब हिरण का हुआ, तो हिरण के जन्म में इनको ये याद है कि मैं हिरण के जन्म में योनि में क्यों आया। वहां ये इतना डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि अब हरे हरे पत्ते भी नहीं खाते। और याद है तो दोबारा वहीं चले गए, गंडकी नदी के किनारे। गंडकी नदी नेपाल में है, ये वहीं किनारे चले गए हैं और वहां पे कुछ खाते नहीं, केवल भूख लगती है तो शरीर के थोड़े बहुत सूखे पत्ते चबा लेते। इतने डर गए कि मनुष्य होके, राजा होके, ऋषभ देव का पुत्र होके अगर हिरण से आसक्ति कर ली तो क्या बन गया? मनुष्य से पशु बन गया, हिरण बन गया। और यदि अब पशु से भी कहीं मैंने पत्ते वत्तों में आसक्ति कर ली तो कहीं पेड़ पौधा ना बन जाऊं और अधिक अधिक। तो कुछ भी नहीं खाते हैं और वहीं गंडकी नदी में ये खड़े होके इन्होंने तब से एक दिन अपने शरीर को छोड़। जब इनकी ज्यादा समय तक नहीं रहे हिरण के होने, इनको ऐसा कोई पाप तो था नहीं, केवल जरा सी आसक्ति थी। तो उसके बाद जब इनका अगला जन्म हुआ, अगला जन्म इनके अंगीरस गोत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। और वो ब्राह्मण, लेकिन इनको ऐसा लगा कि यदि मैंने कुछ किया तो फिर मैं संसार में फिर दोबारा फंस जाऊंगा। तो बचपन से ही मूर्ख जैसे, पागल जैसे बन के रहते हैं। इनके पिता ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और इनको गायत्री मंत्र जाप करने के लिए दिया। तो 1 महीने में गायत्री मंत्र भी जाप, सोचते हैं कि यदि आज गायत्री मंत्र जाप कर लिया तो कल पिताजी दूसरा वेद पढ़ाएंगे, फिर पाठ कराएंगे, पुरुषोत्त पढ़ाएंगे, फिर कर्मकांड सिखाएंगे, फिर यज्ञ करना सिखाएंगे और मेरा तो फिर झमेला ऐसे शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा शुरू ही ना करो। इन्होंने महीने भर में भी गायत्री मंत्र याद करके नहीं दिया। तो इनके भाई इनको कहने लगे, अरे पिताजी इसको क्या पढ़ा रहे हो, ये तो क्या है, जड़ है। कैसा है? जड़ है, मूर्ख है, जड़ नहीं है। वो क्या है? अवधूत है। तो उनका नाम लोग क्या कहने लगे? जड़ भरत। कैसा है? जड़ भरत है, मूर्ख है। कोई भोजन दे देता है तो खा लेते हैं, कोई नहीं देता तो मांगते नहीं। ऐसे ही पड़े रहते हैं जब तक माता पिता रहे, तब तक तो भोजन पानी मिलता रहा।
और जब माता पिता चले गए तो इनके भाई इनकी पत्नियां कहती हैं इस हट्टे कट्टे को वैसे खिलाते, उसको कुछ काम कराया करो, सुना, इससे कुछ काम कराओ फिर खिलाओ। तो उन्होंने कहा पागल है ये, क्या काम करेगा, अरे कुछ नहीं तो खेत खुदवा लो, खेत तो खोद देगा, खेत तो पागल आदमी भी करता है, ले जाओ इसको खेत में। खेत में ले गए एक दिन और उनके भाइयों ने उनको बताया भरत देख ऐसे है ना, ऐसे फावड़े से ऐसे खेत को खोदना, खोद लेगा ना। बोलते नहीं, भरत जी बोले नहीं कभी, बस लास्ट में बोले नहीं, खोद लेगा ऐसे, देख हम तेरे लिए रोटी लेके आ रहे हैं घर से। अब वो गए, इन्होंने खेत खोद शुरू किया, यहाँ खोदा तो यहाँ गड्ढा, उसकी मिट्टी यहाँ बना के बना दिया टीला, फिर यहाँ खोदा तो यहाँ गड्ढा और यहाँ बना दिया। पूरे खेत में जब तक वो रोटी लेके आए तो पता ही नहीं लगा कि खेत है कि गड्ढा बन गया, कहीं गड्ढा है और कहीं मिट्टी इकट्ठी हो रही है, कहीं गड्ढा है और कहीं। जानते हैं भरत जी पागल नहीं है कि अगर आज मैंने खेत ढंग से खो दिया तो कल कहेंगे इसमें हल चला दे, फिर कहेंगे बीज बो दे, फिर कहेंगे पानी लगा दे, फिर कहेंगे फसल काट ला, फिर इसको निकाल, तो इससे शुरू ही ना करो लोग। और इन्होंने खेत में कुछ भी करके दिया। शाम को भाइयों ने आके देखा और ये तो बिल्कुल इसने तो खेत का भी वो कर दिया। और उनको देखो इसमें लिखा है, इनकी भाभियां जो है ना, देखो हम जाने ढंग से रोटी नहीं देती, जो उनका खाना बच जाता है ना भाइयों का, झूठन उसको एक जगह इकट्ठा करके और इसको दे देती। संत को ऋषि है, अवधूत है, मैंने कहा ना ज्ञानी है। ऐसे कई लोग हैं, कई बार ऐसे हम लोग बड़े क्या बन जाते हैं, कितना दिल पत्थर हो जाता है। हमने देखा वहां पे कौन सी जगह थी, हाथरस कोई जगह थी, हम प्रवचन करने गए तो उनका देवर भी थोड़ा ऐसा ही था, मतलब बुद्धि का। तो वो बता रही थी कि ये गरम चिमटा करके इसके लगा देती है, ऐसे कर, मतलब कुछ नहीं मानता होगा, कुछ नहीं करता होगा। तो मुझे वहां पे मैंने कहा शुरू की बात है, तो ऐसे बच्चों ने और कई औरतों ने बताई, माता जी ये मालूम है क्या करती हैं, इसका देवर ही था शायद, ऐसे भाई का छोटा भाई था, ऐसे करके रहता था। कहते रोटी भी ऐसे देती है और जब ये नहीं कुछ करता है, नहीं करता है तो गरम चिमटा करके उसके लगा देती। क्या इसका फल नहीं भोगना पड़ेगा, कितना देवर और किसी का भी है बड़ा। तो ऐसे इसकी भाभी इसमें लिखा है कि जो उड़द दाल वगैरह सड़ जाती हैं, खराब होती है ना, उसकी उबाल के इसको खिला देती। लेकिन कभी नहीं कहते रोटी मांगते नहीं, जो मिल जाए हरी इच्छा से। कितनी बड़ी सहन शक्ति, यही तपस्या है। कभी किसी को कुछ ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अपने ऐसे ही बैठे हैं। कोई भी कुछ कहता है भरत ये काम करवा दे, करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रोटी खिला देते हैं करके। अंत में इनकी भाभी भैया ने इनको घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया, कोई चिंता तो है नहीं, अपने भगवान का भजन करते हैं और भगवान अपने भक्त को भूखा नहीं रखते, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करा देते हैं। हष्ट पुष्ट है। एक दिन की घटना क्या हुई कि जो ये चोर डाकू होते हैं, एक चोर है, दस्यु कोई दस्यु बोलते हैं इसको, उनके यहाँ कोई संतान नहीं है और उसको किसी मूर्ख ने ऐसा बता दिया कि यदि तुम किसी हष्ट पुष्ट व्यक्ति की यदि भद्रकाली को भेंट चढ़ा दोगे तो तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा। अब ढूंढ रहे हैं उनके जो दस्युओं का जो टिको है, उनके आसपास के अपने जो उनके लोग हैं, वो देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हष्ट पुष्ट हो तो हम काली माँ की वो भेंट चढ़ा दें। कोई नहीं मिला। एक दिन भरत जी मिल गए, क्योंकि भरत जी उनके ज्ञान का तेज है, हष्ट है, कोई चिंता नहीं है उनको। देखो जो लोग जिनको चिंता नहीं होती ना, वो ना भी खाए ना तब भी उनका शरीर है, चिंता शरीर को हटा। कोई कितना भी खाए पिए, चेहरे से पता करते बड़े टेंशन में, खाने पीने से कुछ नहीं होता, सूखी रोटियों में भी बड़ा आनंद आता है। तो वो इनको पकड़ के ले गई वहां पे, चलो तुम्हारी बलि दी जाएगी। भागे नहीं, चलो ले आए वहां पे। जो वो दस्यु लोग हैं उनके कबीले के लाके आके उसको रख दिया। वहां भद्रकाली का मंदिर है और भद्र कहते हैं जब किसी को बलि चढ़ाई जाती है तो उसको पहले बड़ा सजाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसको बढ़िया वस्त्र पहनाते हैं। ये बलि परंपरा तो अभी भी है, कई जगह
नेपाल में आप जाओ, एक जगह है कामना देवी है कि मनसा देवी है, मनसा देवी है, कामाख्या देवी नहीं कामाख्या तो अपने यहाँ है, ये नेपाल में है। जब नेपाल से जाते हैं ना इधर पोखरा की तरफ, उधर है, उधर है, बहुत ऊंची है, बहुत ऊंचे पे, जैसे अपने यहाँ कौन सी ट्रॉली बताऊं, ट्रॉली जाती है, मैंने तो नहीं देखा, बहुत ऊंचे पे। हम जब गए थे मुक्तिनाथ और वहाँ पे 4-5 साल हो गए जब गई थी वहाँ पे, तो वो बीच में ही पड़ते हैं। हमने मुक्तिनाथ जाना था तो पोखरा भी रुके थे, कामना देवी ऐसी कुछ है, लेकिन बहुत ऊपर है। हे भैया वहां तो हम गए नहीं, कभी ना जाओ, मैं तो सबको मना किया कोई ना जाओ। वहां पर ट्रॉलियों में लोग बकरों को बैठा के ले जा रहे, जितने लाइन में खड़े ना, इतनी लंबी लाइन, सुना, किसी के हाथ में मुर्गा, किसी के हाथ में बकरा, सुना। और हम तो देख के ही कि इनका वहां प्रत्यक्ष ऐसे बलि दी जाती है। यहाँ वो चढ़ रहे हैं और वहाँ वो, नेपाल में खाना रहना शुद्ध नहीं है, नेपाल का खाना बड़ा शुद्ध है। वहाँ मालूम दुकान पर जैसे आपके तेल बिकता है ना, वो आप तेल रखते हो खाने पीने का, सिर में लगाने का, ऐसे वहाँ शराब की बोतल बिकती है। खुद कोई वो नहीं है, ठेका नहीं है, जो ये दुकान है आपकी, जो क्या किराना की दुकान। जब हम पहली बार गए तो हम तो मूर्ख आदमी है, हमने ऐसी दुकान वहाँ पे कहीं देखी नहीं, जैसे अपने यहाँ सजदाई होती है ना। तो मैं गुरुजी के साथ गए थे, 2001 की बात है, नेपाल में पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने। तो मैं बड़ी खुश हुई, अरे ये पहली बार गई, ये देश तो बड़ा अच्छा है, यहाँ पे कहीं कोई शराब वराब की दुकान नहीं है। ऐसे करके मैं बड़ा दिल में बड़ी खुश थी, भाई ये जगह बहुत अच्छी है, नेपाल में इतने अच्छे लोग हैं कि भाई यहाँ पे कोई शराब वराब नहीं मिलती। और भगवान मेरी आंख में पर्दा भी जल्दी हटाते हैं, बेटा देख ले जरा, तू फूल ना, सुना। फिर हम जब आ रहे थे पशुपतिनाथ जी से, तो रास्ते में हमने जनकपुर जाना था, तो ब्रेड का पैकेट लिया, वो तो ब्रेड तो, और तो हम सामान सब ले गए थे, ब्रेड का पैकेट लिया वहां से। तो हम गए दुकान पे, मैं ही गई लेने, तो मैंने देखा, मैंने कहा भैया ये क्या रखा है जी? वाइन की बोतल है, आपको चाहिए? मैंने तेरा सत्यानाश हो जाए, मुझे वाइन ऐसी रखी वहां पे जैसे तेल की, और एक नहीं, हाय हाय, सबकी दुकान पे सब। नेपाल में कई चीज बहुत वैसी है, शराब हर दुकान पे मिलेगी, कोई शुद्ध खाने बिल्कुल शुद्ध नहीं है खाना, सुना। सब क्या मैंने कहा ना, जब हम वहां गए इतनी लंबी लाइन, अब तो वहां लाइन में खड़ा होना मुश्किल हो। मैंने अनंतान जी से कहा, अनंतान जी मैं तो यहाँ पर रह नहीं सकती, मेरे तो, और हम सबकी इतनी, अब जा भी नहीं सकते, टैक्सी वाले को तो मना कर दिया, और इतनी ऊपर से आ भी नहीं सकते, तो इतनी बड़ी नैना देवी की चोटी दिखाई देती थी वहां से, इतने ऊपर पे थे। तो वो कहते हैं ना, मरे ना तो क्या करें, लौट के आ भी नहीं सकते और वहां पे से कहीं जा भी नहीं सकते। और लाइन में हमने कहा भैया मैं तो नहीं खड़ी होती, इतने बड़े बड़े मुर्गा लेके और उसको लेके वो वहां पर खड़े हुए, लाइन में खड़े, यहाँ पे जाएं, वहां बताओ क्या। मैं तो माँ को कह के आई, मैंने की माँ तुम कैसी माँ हो, सुना ये क्या तुम्हारे यहाँ, देखो वहाँ कितने क्या जीव हत्या नहीं होती। मैंने कहा हम तो तुम्हारे यहाँ कभी दोबारा आएंगे नहीं, ऐसे कर। और वहां पे फिर वो पूछते हैं हमसे, जो वहां पे भेड़, लेकिन वहां पे 2 पुजारी बैठे थे, फिर वहां से वो कटवाते हैं और फिर वहां पे चढ़ाते हैं, तो एक उनको करता है और एक इनको। तो उन्होंने हमसे पूछा आप भारत से आए हो? हमने कहा, कहते हैं आपके तो यहाँ ये प्रथा नहीं होगी। फिर उसने हमें सारी नेपाल की कहानी, बड़ा अच्छा, कहते हैं नेपाल में तो बहुत बुरा हो गया, हर मंदिर में हर जगह ऐसा ही है, पशुपतिनाथ जी को छोड़ करके यहाँ पे ये सब चलता रहता। तो वही है बलि, तो यहाँ पे ये भी यही है, दस्यु, इनको बलि देनी है किसकी? भद्रकाली को, यही चढ़ाना है। तो इनकी बलि दी, बलि देने के लिए इनको निलाया धुलाया खिलाया पिलाया सब किया, और फिर इनको कहा जहाँ बलि देनी होती थी कि चलो यहाँ पे ऐसे मत्था टेको देवी को। और जैसे मत्था टेका, इनको जैसे काटने के लिए तलवार वो लोग मारने लगे, तो साक्षात देवी एकदम वहां पर चढ़। अरे देवी ने सोचा मेरे दरवाजे पे ज्ञानी की भेंट दी जाएगी, भगवान भी मुझको नहीं छोड़ेगा, भगवान अभी आके प्रलय कर देगा। ज्ञानी की भेंट, एकदम देवी अपने विकराल भद्रकाली रूप में, काली रूप में आ गई, और वो जितने भी दस्यु थे उनको तलवार से लेके उनको ही सबको मारा, उनको ही सबको वहां से काट दिया करके। और देखो ये है ज्ञानी की पहचान। मैंने कहा तभी भगवान ने कहा दुर्लभम ज्ञानी,
वो लोग नहला रहे थे तो अपने बचने का कोई भी प्रयास नहीं किया। अगर शरीर का यही प्रारब्ध होगा। और अब भद्रकाली प्रकट हो गई, उन्होंने इनको बचा दिया, उन सबको मार दिया, तो काली माँ को एक बार धन्यवाद भी नहीं दिया, क्योंकि शरीर से वो कहाँ उठ चुके हैं, शरीर में वो है ही नहीं, शरीर से वो ऊपर उठ चुके, शरीर की कोई आसक्ति नहीं। ना धन्यवाद किया ना दुखी हुए, शायद ये इसीलिए भागवत कथा लिखी हुई है। वहां से जब चले अपने ऐसे मस्ती की तरफ चलते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक राजा है, सिंधु देश के एक राजा हैं जिनका नाम है रहुगण। राजा रहुगण अपनी पालकी में बैठ के कपिल मुनि के यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। कपिल मुनि जो कल कथा आई थी, देवहूति के पुत्र हैं, उनके पास आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे पालकी में बैठ के। रास्ते में चलते चलते क्या हुआ, पालकी जब चलती तो उसमें 4 लोग होते हैं, कहार बोलते हैं उनको। एक कहार उनका बीमार पड़ गया, तो उन्होंने कहा कि जाओ कोई और अच्छा सा जो पालकी ढोले ऐसे किसी व्यक्ति को ले आओ। देखे तो हष्ट पुष्ट और कोई नहीं मिला, यही मिल गई। भरत जी को पकड़ के ले आए और पालकी में इनको जोड़ दिया। अभी ये जब पालकी में चलते हैं तो पालकी जब चलती है तो उसमें 4 लोगों का चलने का एक रिदम नंबर, एक साथ चलते हैं, उनका विशेष होता है। अब इन लोगों को तो पालकी में चलना आता नहीं कैसे, तो ये और नीचे जब देख के चलते हैं तो कोई चींटी आ गई, कोई कीड़ा आ गया, तो कूद जाते हैं उसको बचा। तो कूदते हैं तो पालकी कहाँ रखती है, रहुगुण के सिर में जाके लगती है। 1-2 बार तो रहुगुण ने देखा नहीं, तीसरी बार देखा तो उन्होंने एकदम अपनी पालकी से मुंह निकाला और उनको क्या कहते हैं ऐसे, अथय पुनः शिविका कुपित जीवन जीवनो व मृत्यु। अरे क्या तुम सबके सब जीवित हो क्या मर गए? देख के नहीं चलते? तुमको पता नहीं है मैं राजा हूँ, तुमको सजा दूंगा, जानते नहीं? ऐसे जब उनको डांटा तो बेचारे वो 3 तो डर गए हैं। उन्होंने कहा राजन हम तो ठीक चल रहे हैं, पर ये जो नया आया है ना ये ढंग से नहीं चलता, ये कूदते हुए चलता है। सुना? फिर चली थोड़ी देर, उनको भी कहा ठीक से जा, वो कोई डरने वाले थे क्या? फिर जब चले आगे तो फिर ऐसा हुआ, ये फिर कूदे तो ये तो हष्ट पुष्ट थे ना, थोड़े से मोटे। तो फिर राजा ने बाहर से निकाल कर कहते हैं ओ बड़े दुबले पतले हो हैं, लगता है सारी पालकी का भार तुम ही उठाए चलते हो, इसलिए नाजुक हो, तुमसे चला नहीं जा रहा। ऐसे जब कहा, कई बार कहा उन्होंने, ऐसे बहुबदामी भाषमान नर अभिमान रजसा, राजा के अभिमान परे में, तुमको पता नहीं है मैं राजा हूँ, जानते नहीं, दंड दूंगा तुमको, अभी मृत्यु दंड दे दूंगा। ऐसे जब कई बार कहा, फिर एक बार जब चले तो फिर उनको ऐसे ही हुआ कई बार। तो कहते हैं अच्छा ऐसा लगता है कि तुम सारे भार को लेके तुम ही चल रहे हो। मतलब उनको कई बार डांटा, जब कई बार डांटा तो अब क्या हुआ कि उन्होंने पालकी को नीचे निकल गए, पालकी को और रख दिया। और अब बोले, देखो पूरे जीवन नहीं बोले थे, भाइयों ने ऐसा किया, घर में ऐसा किया, और फिर वो कहते हैं करके, ये कौन तुम जो कहते हो ना कि मैं तुमको दंड दूंगा, मैं राजा हूं, तुम राजा क्या है, तुम्हारी शरीर राजा है कि मन राजा है कि बुद्धि राजा है, किस चीज के राजा हो? ये तो एक व्यवहारिक सत्ता है कि तुमको परमात्मा ने राजा बना दिया और किसी को प्रजा बना दिया है, तो सब व्यक्ति ही है ना। और आपने कहा है बड़े दुबले पतले हो, तो दुबला होना, मोटा होना, गोरा होना, लंबा होना, ये तो शरीर का धर्म है ना। आत्मा तो ना लंबी होती है, ना मोटी होती है, ना पतली होती है, ना आत्मा तो एक रस है। और आपने कहा कि लगता है कि सारे भार को तुम ही ढो रहे हो, तो भार तो पृथ्वी को पृथ्वी ढो रही है। चल कहाँ रहे हैं? पृथ्वी पर। शरीर किससे बना है? ज्यादातर हमारे शरीर में पृथ्वी का अंश ज्यादा है। अन्न खाते हैं, अन्नी खा के बढ़ते, अन्नी खा के जीवित रहते और एक दिन अन्न में ही जाके विलीन हो जाएंगे। तो ज्यादातर हमारे शरीर क्या है, इसको अन्न में बोलते हैं। तो ये भार, पालकी का भार भी पृथ्वी है, तुम्हारा भार भी पृथ्वी है, और जहाँ पृथ्वी पे चल रहे वो भी पृथ्वी है। ऐसे करके जब कई ज्ञान के उपदेश दिए उन्होंने,
स्थूल कारसम्य है ना, ये तो सब किसका है? शरीर का है। देह जाते नामे संति, इस जब कई इस तरह कही तो देखो अब ये जो राजा रघुगण ये थे, राजा रघुगण समझ गए और एकदम नीचे उतर के आए और इन्होंने देखा कि इनके गले में तो जनेऊ भी पड़ा है। मैले वस्त्र तो मैले कुचले थे, लेकिन पिता ने सुबह शुरू में जनेऊ संस्कार कराया था, वो जनेऊ तो पड़ा था। तो एकदम समझ गए कि ये कोई ना कोई हो यति है, ब्राह्मण। उनके चरणों में पड़ गए और उन्होंने कहा, हे प्रभु आप कौन है? नहीं आप दत्तात्रेय तो नहीं, सुना छिपे वेश में, आप कहीं ईश्वरी तो नहीं है, आप कोई ऋषि मुनि तो नहीं है, और मेरा आपसे बहुत अपराध हुआ है, आप मेरे अपराध को क्षमा कर। ऐसा उनको कहा उसमें कर। और उन्होंने कहा, प्रभु आप जो ये बात कह रहे हो ना, ये बात मेरी समझ में आई नहीं। हम तो देखते हैं कि जब हम कभी युद्ध वगैरह करने जाते हैं तो युद्ध में हम थक जाते हैं, तो यदि शरीर थक जाता तो मन थकता है कि नहीं? हमारा सबका थक जाता है। शरीर थक जाएगा तो जाते हम कहेंगे भाई हमें सो जाने दो, हमें नींद आ रही है। थका कौन है? शरीर, लेकिन उसका प्रभाव किस पे पड़ा? मन। शरीर आराम किसने किया? शरीर ने। और सुबह उठते हम क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा मन बिल्कुल प्रसन्न है, मैं कुछ भी करा लूं। तो मन और शरीर है तो अलग अलग, मन शरीर सब अलग है। शरीर पंच महाभूतों के पंचीकरण से बना है और मन पंच महाभूतों के सद्गुण से बना है। मन क्या है? सूक्ष्म शरीर का अंग है और स्थूल शरीर हमारा वैसे हड्डी मांस का बना हुआ है। तो है तो दोनों अलग अलग, लेकिन आप कहते हो कि स्थूल शरीर मोटा है, पतला है, दुखी सुखी है, लेकिन ये दुखी सुखी मन होता है तो उसका प्रभाव तो शरीर पर पड़ता ही है। वैसे देखो, जन्मना और मरना ये स्थूल शरीर के धर्म है। ये जो हमारा स्थूल शरीर है इसके 6 धर्म है। एक है इसका अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते और विनश्यति। ये हमारे शरीर का जन्म हुआ है। और अस्ति माने व्यवहार करते हैं। कोई मनुष्य होता है तभी तो उसके साथ व्यवहार किया जाता है, मर जाता तो फिर कोई भी व्यवहार नहीं रहता। तो अस्ति माने ये है, हम आपको देख सकते हैं, बोल सकते हैं इस करके। और ये वर्धते, छोटा सा था, पैदा हुआ था तो शरीर में भी और वजन में भी और हाइट में भी छोटा था, और धीरे धीरे यहाँ का अन्न पानी खा के बढ़ जाता है। बढ़ता है तो उसमें फिर परिवर्तन भी होता है। पहले छोटा बच्चा था, फिर युवा हो जाता है, उसका स्वभाव रंग रूप सब बदल जाते हैं। और फिर इसका अपक्षयति, धीरे धीरे फिर क्या होता है? इसका क्षरण हो जाता है। वही शरीर है, पहले बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, और बड़े से क्या हो रहा है? अब बुढ़ापे आ रहा है, और एक दिन क्या होता है? इसका विनाश हो जाता है। तो ये जो 6 धर्म हैं ये स्थूल शरीर के धर्म है। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षयते और विनश्यति, 6 धर्म ये उनको बता रहे हैं। और मन जो है अंतःकरण, सुख दुख, रोना गाना, जो भी संवेदना होती है, काम क्रोध ह्रील लज्जा, सुना, ये सब संयोग वियोग ये मन के धर्म है। ये हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं, सुना। लेकिन सूक्ष्म शरीर और जो भोजन करना हम खाते और पीते हैं ये स्थूल शरीर का धर्म नहीं है, ये प्राण का धर्म है। भोजन और प्यास लगना, पानी और पीना, मतलब प्यास और भूख, ये प्राण के धर्म है। देखो कोई व्यक्ति कोमा में भी चला जाए, शरीर तो कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप देखो उसको डॉक्टर लोग ग्लूकोज चढ़ाते, कुछ चढ़ाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसके प्राण चल रहे हैं। प्राण चल रहे हैं तो उसको वो नलियों के माध्यम से भोजन देते रहते हैं जब तक प्राण चलते हैं, उसका धर्म है। लेकिन ये सब ऐसे रड्डम गड्ड हो गए हैं, मिल गए हैं कि हम इनको अलग करके जान नहीं सकते। इनको सबको हम मैं करके जानते हैं, यही बंधन है। बड़ा कौन हो रहा है? अब मैं बड़ा हो रहा हूँ। लंबाई किसकी बढ़ रही है? शरीर की। और हम कहते क्या है? मैं बड़ा हो रहा हूँ। आजकल मैं मोटा हो गया हूँ, है? मोटा कौन हो रहा है? शरीर। और हम कह रहे हैं मैं मोटा हो रहा हूँ। मैं बीमार हूँ। बीमार कौन होता है? शरीर, अपक्षते। और हम क्या कहते हैं? मैं बीमार हूँ, मुझे भूख लग रही है। भूख किसका धर्म है?
प्राण का, और मैं कहता हूँ मुझ भूख मुझ। ये सब जो मिल गए हैं यही अज्ञान है, और इनको अलग अलग करके जान लो यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, अलग अलग करके जान लो। क्योंकि आत्मा तो ना मरती है ना डरती है, स्थूल शरीर का जन्म होता है, स्थूल शरीर की ही मृत्यु होती है। तो यही बता रहे हैं, ये तो मान लेते हो ना कैसे। अब इसी स्थूल शरीर को हमने क्या मान लिया, मैं राजा हूँ और तुम कौन हो, पालकी ढोने वाले हो। मैं राजा हूँ इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा, लेकिन शरीर तो वही है, एक शरीर दूसरे शरीर को दंड देगा, है ना। तो इन्होंने एक उदाहरण, जब इन्होंने रहुगण ने ऐसा पूछा कि प्रभु करता तो स्थूल शरीर है, लेकिन उसका प्रभाव तो मन पर भी पड़ता है। जैसे हम कभी युद्ध करके आते हैं, युद्ध में थक जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मैं थक गया। तो एक उदाहरण दिया यहाँ पर, जैसे पानी का स्वभाव क्या है, पानी तो शीतल होता है, ठंडा होता है, लेकिन उसी पानी को अग्नि पर रख दो तो क्या हो गया, पानी गर्म हो गया है। तो अग्नि का गुण किस में पहुंच गया, पानी में पहुंच गया, परंतु वो कितनी देर तक रहेगा, थोड़ी देर बाद पानी ठंडा हो जाता है। पर अब हम क्या बोलते हैं, देखो हम सब यही हम गर्म पानी से नहा रहे हैं, क्या कहते हैं, गर्म पानी से गर्म पानी पी रहे हैं, गर्म पानी से। और जबकि पीना किसका, पिया क्या जाता है, पानी, और पानी का स्वभाव क्या है, ठंडा, लेकिन उसमें अग्नि का संयोग हो गया तो हम कहने लगे हम गर्म पानी पी रहे हैं, हम गर्म पानी से कर रहे हैं। देखो कितनी बार माताओं का अनुभव कहते हैं, कुकर से जल गए, तवे से जल गए। कुकर और तवा नहीं जलाता, अगर तवा जलाता तो बाद में रखा रहता, तभी भी जलाता कि नहीं जलाता, कौन जलाती, जलाने का स्वभाव किसका है, धर्म है, अग्नि का धर्म है। उष्णता किसका धर्म है, अग्नि का धर्म। लेकिन उसका किसी के साथ संयोग हो जाता है तो हम एक अज्ञानता बोलते रहते हैं कि हम तवे से जल गए हैं, हम चाय से जल गए। ऐसे नहीं करते कि आग से जल गए, किससे जल गए, तवे से जल गए, उससे जल गए, उससे। तो एक दूसरे के धर्म एक दूसरे के धर्म पर आ जाते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा। इसके बाद इन्होंने रहुगण ने जो जो इनसे प्रश्न पूछे, इन्होंने उनका उत्तर दिया। बहुत बड़ा ज्ञान है, कई उसमें पूरा उपनिषदों का ज्ञान है इसमें। यहाँ पर आगे द्रव्य के बारे में है, उसके बारे में है, सबके। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा परीक्षित जी ने बाद में आगे जाके, प्रभु जो भरत जी कभी बोले नहीं, जो भरत जी उनके माता पिताजी ने पढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र भी उन्होंने याद करके ढंग से नहीं सुनाया, उनके भाभियों ने और भैयाओं ने इतना उनको कष्ट दिया, उन्होंने कभी भी बोले नहीं। वो वहाँ बलि चढ़ा रहा था डाकुओं का सरदार, तो भी वो कुछ बोले नहीं। भद्रकाली माँ प्रकट हो गई तभी भी उन्होंने, जो कभी भी नहीं बोला वो आज रहुगण के सामने क्यों बोले, क्या वो डर गए? वो राजा ने उनको डांटा था ना कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो क्या वो रहुगण के दंड से डर गए? गुरुदेव मुझे बताइए भरत जी आज बोले क्यों? तो सुखदेव मुस्कुरा के कहते हैं, अरे जो अपने शरीर का ही जिसको भान नहीं है, सुना, वो किसी से डरेगा क्या? शरीर का जो प्रारब्ध होगा जिसके माध्यम से जाएगा वो चला जाएगा। कहते हैं ये डर के नहीं बोले, आज भी इनकी वो ममता है ना, आसक्ति, जिस आसक्ति के कारण हिरण बने थे, अभी वो आसक्ति का बीज अंदर था। ये रहुगण कोई और नहीं था, वो हिरण का बच्चा ही राजा बनाया। देखो ये संग का फर्क होता है। संग अच्छा है, देखो रहुगण जो हिरण है का बच्चा है, वो है तो हिरण, पशु का बच्चा है, लेकिन संग किसका कर रहा है? एक भक्त का संग किया है ना। जब ये पूजा कर रहे हैं तो उनको देख रहा है, बोल नहीं रहा, सुना, माला जप रहे हैं तो देख रहा है, उनके साथ सो रहा है, उनकी गोदी में बैठ के फूल लेने, पत्ते लेने, फल लेने जा रहा है। उसको 24 घंटा किसका संग मिल रहा है? एक भक्त का। तो उस पर किसका प्रभाव पड़ेगा? यानी उसकी आसक्ति किसमें हो गई? एक भक्त में, मनुष्य में आसक्ति हुई ना। और ये किसका संग कर रहे हैं? हिरण का। वो संग कर रहा है भक्त का, और ये संग किसका कर रहे हैं? हिरण का। तो इनकी आसक्ति हो गई हिरण की, तो इनका अगला जन्म किसका हो गया? हिरण का।
और उसका अगला जन्म हो गया मनुष्य का, और श्रेष्ठ का संग किया तो श्रेष्ठ राजा बना रघुवंश और वीरा। तो इन्होंने जब वो पालकी में बैठा था ना, जब बोला, जब उसको बोलते नहीं तो पालकी पटक के चल देते, तब तक नहीं, लेकिन जब उसने पालकी ओटी और वो नीचे उतर के आया, उनको प्रणाम किया, माफी मांगी कि मेरे से गलती होगी, मैंने आप अवधूत को इसमें कर दिया, मुझे क्षमा करना, तब शायद उन्होंने ऐसे ध्यान से देखा होगा, और ध्यान से देखा तो पता लगी, वो तो सब याद था, अरे ये तो मेरा वही बालक है, आज फिर राजा बन के आ गया। तभी ये ज्ञान दिया, डर के नहीं दिया, बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान है। एक इसको बोलते हैं भटावटी का भी ज्ञान है इसमें आगे, भयावटी का भी है कि संसार क्या है, एक जंगल है, तो ना, और इस जंगल में हमारे साथ 5-5 एक व्यक्ति है, उसके 5 मित्र हैं, और वो देखने में तो मित्र हैं, वो इसको शिकार खिलाने के लिए जंगल में ले जाते हैं, और वहाँ जंगल में जब अकेले देखते हैं तो इसकी आंख की पट्टी, इस पर आंख पे पट्टी बांध देते हैं और इसका सब कुछ लूट लेते हैं। इसका मित्रों ने क्या किया, उनको लूट लिया, और ये वहाँ हाथ पैर बंधे हुए हैं, बहुत लंबी भयावटी बोलते हैं इसको, भयावटी की कथा करके। और वहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी है क्योंकि काव्य उसमें है। ये 5 मित्र कौन है, हमारे 5 विषय हैं, 5 विषय हैं ये हमें लगते तो ऐसे हैं जैसे ये हमारे क्या है, मित्र हैं, लेकिन ये मौका पाते ही हमको क्या करते हैं, हमारे साथ हमको 5 विषय हमारे हैं नहीं आपके। एक है आपका नेत्र, एक नेत्र से हम वो करते हैं, इसका उसमें उदाहरण आया है विवेक चूड़ामणि में, भगवान ने दिया हुआ है कि हमारे 5 विषय हैं। पहला विषय है हमारा ये श्रोत, सुनने की इच्छा, हमको अच्छा बढ़िया जो हमारे उसका है वो हमको सुनने को मिले। तो उस पर उन्होंने उदाहरण दिया है स्वामी हमारे शंकराचार्य भगवान जी ने, कि देखो जब एक हिरण होता है, हिरण को शब्द से बहुत प्रिय है, हिरण की किस में आ सकती है, शब्द रूपी विषय में। और कोई पकड़ने वाला हिरण को क्या करता है कि कहीं दूर बैठ के बांसुरी बजाता है, बांसुरी बजाता है बड़ी प्यारी सी, और ये हिरण आंख बंद करके धीरे 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 उसकी तरफ वहां चला जाता है जहाँ पे, और वहां पे आंख बंद करके खड़ा हो जाता है, बांसुरी का रस लेता रहता है। और वो शिकारी क्या करता है, इस हिरण को पकड़ लेता है, मार देता है, इसकी खाल भी निकाल देता है और बाजार में ले जाके बेच देता है। इसी यही कारण है कि सारे हमारे कस्तूरी मृगवसे, कस्तूरी वाले हिरणों की कितनी पशुओं की जाति खराब हो गई, कितनी पशुओं की जाति क्या हो गई, लुप्त हो गई है, वो पशु मिलते नहीं, क्योंकि उनकी कमजोरी क्या है, शब्द से ही एक विषय के कारण हिरण अपनी जान गंवा देता है। दूसरा विषय है स्पर्श का, त्वचा का, दूसरी हमारी जो स्पर्श का सुन, ये भी बहुत बंधन का कारण। इसका उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे हाथी कितना शक्तिशाली होता है, और हाथी बहुत बुद्धिमान भी होता है। हाथी को पकड़ने वाले क्या करते हैं जंगल में, जहाँ केरल की तरफ बहुत सारे हाथी हैं, कि वो एक नकली हथनी का चित्र बनाते हैं, बहुत बड़ा नकली हथनी का चित्र बनाया हाथी को पकड़ने के लिए, और उसको एक किसी पेड़ के सहारे रख दिया, और नीचे बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं, और उस गड्ढे में नीचे भर देते हैं घास फूस। गोयल जी कहाँ गए, सो रहे हो क्या, आगे बुलाओ इनको, यहाँ जाओ, आगे चलो, आगे चलो, आशीष सबको आगे कर दे, आगे चलो। रोटी पानी मिली कि नहीं, भूखे भजन ना हुए गोपाला, ले लो अपनी कांटी माला, रोटी वोटी नहीं मिली है, भोजन करा के नहीं, मैं तुमसे मैंने कहा गेट में घुसते तो देखे थे, फिर क्या हुआ कि इधर से आए और इधर तो नहीं चले गए, एक कान से सुनो दूसरे कान से, एक दरवाजे से घुसे दूसरे से निकल गए, अब याद आई। तो हाथी पकड़ने वाले, उसको हाथी का चित्र बनाया, पेड़ के ऊपर यहाँ पर ऐसे रख दिया सहारे से, और नीचे बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया, उसको घास फूस से पाट देते हैं, तो ना वहां पे करके। हाथी इतना विद्वान मतलब समझदार होता है कि वो हमारे मन की बात पहचाने, और शक्तिशाली तो है। पेड़ को उखाड़ के, मैं हमारे यहाँ इधर के हरिद्वार ऋषि के इधर तो बहुत हाथी रहते हैं जंगल में, 1-2 बार कई लोगों को मार भी देते हैं हाथी का वो करके।
लेकिन वो चित्र बना रहता है, तो चित्र बने हुए को देख के काम वासना से, स्पर्श सुख से इतना पागल हो जाता है, उस विवेकी को ये पता नहीं लगता कि चित्र बना है कि सचमुच की हथनी खड़ी है, और जल्दी से उसके साथ मिलने के लिए जाता है, लेकिन बीच में इधर क्या है, गड्ढा हो रहा है ना। वैसे हाथी गड्ढे, अगर आप हाथी को छत पे चढ़ा दो ना, नीचे पोला है, आप कितना ही मारो वो आगे पैर नहीं बढ़ाता, उसे सूंड से ना, वो इसीलिए तो सूंड से सूख के चलता है, उसको सब अनुभव हो जाता है क्या चीज कहाँ पर है, मैं आगे पैर रखूं, मेरी चीज मेरी पैर वजन को संभाल लेगी कि नहीं संभाल लेगी, बहुत बुद्धिमान, आगे नहीं चलता है। लेकिन एक स्पर्श सुख के कारण वो इतनी तेजी से जल्दी से जाता है, विवेक उसका नष्ट हो जाता है, वो हथनी पत्नी तो मिलती नहीं, उस गड्ढे में गिर जाता है। 2-4 महीने तक, 1-2 दिन तक नहीं, क्योंकि हाथी में बहुत ताकत होती है, वो पड़ा रहता है बेचारा भूखा इसमें। जब शरीर में ताकत नहीं हो तो पकड़ने वाली ऐसी मोटी मोटी चैन उसके पैरों में बांधते हैं ऐसे करके, नहीं तो पास जाए तो मार दे सबको, और फिर उसको वहाँ गड्ढे से निकाल लेते हैं, दूसरे हाथी से खिंचवाते हैं। जो जंगल का राजा था, इतना बुद्धिमान विवेकवान था, फिर उससे लकड़ी ढूंढवाते हैं, उससे सर्कस में नचवाते हैं, उससे कह रहे हैं भगवान एक एक विषय है, जब हिरण की जान चली गई, हाथी बंधन में पड़ गया, और पतंगा जो देखते हो शाम को बरसात में कितने कीड़े लाइट पे आके मर जाते हैं, एक दिन में हजारों मर जाते हैं। उसको ये रूप का ज्यादा आसक्ति है, ये रूप को देखने के लिए लाइट पे जाता है, जैसे ही पकड़ने के लिए लाइट के चमक से, और हजारों के हजारों मर जाते हैं। सुबह पता नहीं यहाँ हमारे वहाँ तो इतने मरे पड़े रहते हैं, ऐसे मोटे मोटे होकर बरसात के दिनों में वहाँ पे करके। तो एक सुख है, कौन सा, इसका रूप का सुख, वो भी अपने जीवन को नष्ट कर देता है। और एक रस का सुख, जो हमारी रसेंद्रिया है, ये देखो है तो छोटी सी हो ना, लेकिन इस छोटी सी इंद्री में 2 बड़ी खतरनाक इंद्री बैठी है ना, 2 एक में 2 में 1 हो तो संभाला भी जाए, एक में कितनी है, 2। इसमें रसनेन्द्रिय में ये स्वाद इंद्री भी है और हमारी बात भी है, बोलने की भी है, और यही दोनों सबसे ज्यादा खतरनाक है। इंसान सारे दिन तो इसी से बक 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 बोलता रहता है, निंदा स्तुति करता रहता है, सुना झूठा सूठा बोलता रहता है, और सारे दिन ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, मीठा स्वाद लूं, मीठा खाया तो नमकीन का स्वाद लूं, नमकीन खाया तो फिर चाय का स्वाद लूं, चाय पिया तो दूध का स्वाद लूं। यही इंद्री हमारी हमको किसी को गाली दे दी, किसने गाली किसने दी, वाक इंद्री ने, और पिटेगा कौन, ये तो गाली दे के चुप, उसके आती घर के अंदर, और पिटेगा बेचारी कमर। ये मैंने कहा ना बहुत, नहीं माला भी पहनावाती है, कहीं अच्छा भजन सुना दो, अच्छी बात कह दो तो माला भी कहा इसने, और माला किसको मिलेगी, शरीर को मिलेगी। तो ये बड़ी खतरनाक है। इसलिए भगवान ने क्या किया कि इंद्री बनाई तो सही, पर बक्स में बंद कर दी, इसको बक्स में बंद करके रखो। 2 इंद्रियों पे भगवान ने क्या किया, पर्दा लगा दिया, जो ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर और आंख तुम्हारा मन है, इच्छा हो तो देखो, ना इच्छा हो तो मत देखो, जब जो इच्छा हो सो देखो, अच्छा देखो तो अच्छा देखो, बुरा देखो तो बुरा देखो। ये भगवान ने हमें सुविधा दी है कि आप आंख को बंद कर लो, पर कान तो 2 हैं और उन पर कोई भी पर्दा नहीं है। अब आपको सुनना ही पड़ेगा, अच्छी बात हो तो अच्छी भी सुननी पड़ेगी, बुरी हो तो बुरी भी सुन, लेकिन एक ईश्वर ने अच्छा किया, परमात्मा बड़ा समझदार है, उसने कान तो 2 बनाए, अगर 2 बना लेते एक यहाँ बना देता, एक यहाँ पे बना देता है, नहीं, लेकिन बनाया एक यहाँ और एक यहाँ। उन्हें कहता है यहाँ से सुन लो, सुनना तो पड़ेगा ही, और यहाँ से जो अच्छा हो उसको बीच में इधर कर दो, बाईपास नीचे की तरफ, और जो बुरा हो उसको यहाँ से निकाल दो। जो तुम्हारे उपयोग की नहीं है उसको एक कान से सुनो, लेकिन हम बड़े समझदार हैं, सत्संग की बात को, जो अच्छी बात होगी उसको तो सुनेंगे, और किसी ने गाली दी, उसने ऐसा किया उसने किया, उसको कहाँ करेंगे। अपने दुख का कारण तो हम स्वयं ही है। कल आया था ना, धर्म से पूछा था दुख का कारण क्या है,
तो उसने कहा मन ही इस दुख का कारण है, अपना मन ही हमारा दुख का कारण। तो ऐसा उनको ज्ञान दिया। ये 5 विषय ही क्या है, जीव के लगते तो मित्र जैसे हैं शुरू में, लेकिन बाद में ये हमारे चोर हैं। जीव को मौका पाते ही ले लेते, पूरे जीवन ले लिया भाई, पूरा जीवन खत्म हो गया हमारा इन 5 विषयों में भोगते भोगते, निकलने ही नहीं दिया। और अंत में यही हमारे हाथ पैर रूपे, मतलब हमारे आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, अज्ञान की पट्टी चढ़ जाती है। फिर ईश्वर कोई दया करके किसी सदगुरु को, किसी संत को, किसी महापुरुष को भेजते हैं, तो वो कोई सत्संग सुना के, कोई कथा सुना के, कोई गुरु मंत्र दे के, कोई और कुछ करके जीव का कल्याण करते हैं और उसको उसका वास्तविक घर जो है, परमात्मा का घर जो है, वो उसको वहां तक पहुंचा देते हैं। ऐसे बड़े उसमें ये भरत जी ने भयावटी की कथा भी सुनाई रघुगुण को। एक यहाँ पर और भी प्रश्न होता है, 2 घटनाएं सृष्टि में एक जैसी घटी। इधर एक ये राजा भरत है, और राजा भरत नहीं मतलब भरत है, और राजा कौन है, रघुगण। रघुगण ने भरत जी को अपनी पालकी में जोता और उस पर बैठ के चले। तो इनका तो बहुत दोष होना चाहिए, इनको तो बहुत मतलब इनकी तो अधोगति होनी चाहिए, क्योंकि किसी संत को इन्होंने बुरा भला भी कहा और उनको उसमें जोड़ा भी। लेकिन इनको मिला क्या बाद में, ज्ञान। क्यों? क्योंकि ये किसी अच्छे काम के लिए जा रहे थे, कपिल मुनि के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही जा रहे थे। यदि हम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए जा रहे हैं और बीच में यदि हमसे कुछ गलती भी हो जाती है, तो वो गलती की हमारी गलती नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, किसी अच्छे काम को करना है। तो यहाँ पे सुखदेव भगवान ने कहा कि ये इन्होंने किया तो पाप है ना, लेकिन रघुगण कपिल मुनि के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, इसलिए उनकी अधोगति नहीं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि उनका उद्देश्य श्रेष्ठ था। एक दूसरी घटना घटती है, सूर्यवंश में एक राजा हुए हैं, 9वें स्कंद में उनका है, राजा नहुस। एक राजा नहुस हुए और राजा नहुस ने यहाँ पर बहुत पुण्य किया, बहुत पुण्य किया, बहुत यज्ञ किया, और उस पुण्य के प्रभाव से उनको 1 वर्ष के लिए, देवताओं के 1 वर्ष के लिए उनको इंद्र का मतलब वहाँ का राजा बनाया गया। वो घटना 6ठी स्कंद में आई गई, 6ठे में ये शायद, कि इनको इंद्र को शाप लग गया था, प्रतासुर का वध किया था, ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या लग गई थी, तो ये कहीं जाके नल उसमें तालाब में उसके सूक्ष्म रूप से कमल के उसमें जाके छिप गए थे। तो इंद्र पद खाली था, तो इनको राजा नहुस को 1 वर्ष के लिए राजा बनाया गया, इंद्र बनाया गया स्वर्ग में। अब ये मृत्यु लोक के प्राणी जब स्वर्ग में पहुंचे, वहां की स्वर्ग की संपदा देखी, तो इनकी बुद्धि खराब, और बुद्धि खराब हो गई, तो इनके मन में क्या विचार आया कि हाँ, स्वर्ग की सारी संपत्ति तो 1 साल के लिए मेरी है ही, जो इंद्र की पत्नी है वो भी मेरी पत्नी, मेरी संपत्ति। भाव क्या आ गया, गलत आ गया। कोई स्त्री किसी की संपत्ति नहीं होती, सुने, इंद्राणी सची जो है वो सती है, सुना। और इन्होंने वहां संदेश भिजवा दिया कि या तो आप हमारा, हम यहाँ के राजा हैं, आप हमको पति रूप में स्वीकार करो। सची तो घबरा गई, अरे कैसा मृत्यु लोक का प्राणी आया है जो मेरे धर्म को नष्ट करना चाह रहा है। गुरु बृहस्पति जी के पास गई, उनका गुरुदेव मेरे धर्म की कैसे रक्षा होगी, राजा ऐसा बोलता है, ये इंद्र बना हुआ है। तो उन्होंने कहा, देवी अगर तुम उसकी बात नहीं भी मानोगे तो वो राजा है, जबरदस्ती भी कर सकता है, क्योंकि उसका राज है इस समय करके, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा, तो गुरु न कुछ जो होते हैं श्रेष्ठ, वो युक्ति बताते हैं, तुम ऐसा करो, उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लो कि हाँ आप मेरे महल में आ जाइए, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जो स्वर्ग में 7 ऋषि हैं, वशिष्ठ है, अंगिरा है, पुलु है, हर इंद्र अलग होता है, हर उसका मनु जब बदलते हैं तब इंद्र भी बदल जाते हैं, वहाँ के ऋषि मुनि भी बदल जाते हैं। जैसे अपने यहाँ कैबिनेट मंदिर वगैरह बना, ये छोटी व्यवस्था है, वो थोड़ी बड़ी है पूरी सृष्टि की वहाँ। तो 7 ऋषि की पालकी में बैठ के मेरे महल में आए। सची ने ऐसा इनको कहला दिया। ये मूर्ख इतना भूल गया यहाँ का आदमी कि 7 ऋषियों को जो श्रेष्ठ है, जो सृष्टि के आरंभ में हुए ब्रह्मा के,
उनको आदेश दिया पालकी लेके आओ, पालकी लेके आया, उनकी पालकी में बैठ गया कि चलो मुझे सची के महल में ले चलो। विचार नहीं किया कुछ कि आखिर सची ने, सची की गुरु कौन है? बृहस्पति जी। ये कुछ बात कही है तो कुछ ना कुछ तो समझदारी की हुई, पर काम में आके अंधा हो गया और उसकी 7 ऋषियों की पालकी में बैठ के महाभारत में आए हैं प्रसन्न और सची से मिलने के लिए चल दिया। और उन बेचारे ऋषियों को पालकी चलानी नहीं आती और ऋषि मुनि है, तपस्वी है, उनके शरीर में इतनी ताकत तो है नहीं, तो वो धीरे धीरे चलते हैं। तो ये बड़ी जल्दी जोर से कहता है सर्प सर्प सर्प। सर्प माने जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, जल्दी इतना आतुर हो रहा है। थोड़ी देर तो उन्होंने सहन किया है, जब बार बार सर्प 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 कहता है, वो तपस्वी महात्मा है। उन्होंने पालकी पटक दी नीचे, ये भी गिर गया और कहता है बड़ा सर्प सर्प कहता है जा तू मृत्यु लोक का प्राणी है, मृत्यु लोक में ही वापस जाके वहां पे सर्प बन जा। गए थे वहां इंद्र बनने के लिए और पाप के कारण क्या आके बन गए, यहाँ पे सर्प बन गए। सर्प की योनि में फिर आगे नहुस यहाँ पे आके उनकी अधोगति हो गई। तो यहाँ पर सुखदेव भगवान पर आ रहे हैं, देखो परीक्षित, ये इन्होंने रहुगुण की पालकी में एक संत था, एक ज्ञानी था, उन्होंने भी अपराध किया लेकिन उनको क्या मिला? ज्ञान। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य श्रेष्ठ है। इसकी पालकी में 7 ऋषि से श्रेष्ठ ऋषि वशिष्ठ अंगराज, लेकिन इसकी क्या हुई? अधोगति, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? किसी के धर्म को नष्ट कर। तो हमारा लक्ष्य क्या है, उसके हिसाब से हमारे जीवन का फल, हमें उसका फल प्राप्त होता है। सुबह भी नहीं आई थी कथा, जो दक्ष ने यज्ञ किया है, किया तो यज्ञ है और यज्ञ तो भगवान का रूप है, लेकिन उस यज्ञ का उद्देश्य क्या है कि भगवान शिव को नीचा दिखाना। और उससे ये हुआ कि उनकी पुत्री जल गई और वो जो यज्ञ था वो भी व्यर्थ हुआ। धर्म किस में बदल गया? दिखाने। धर्म हो लेकिन धर्म दिखाने के लिए ना हो। इस तरह ये भरत जी की कथा आती है यहाँ पे 5वें अध्याय में। और फिर इस भरत जी के वंश का भी आगे तक वर्णन है यहाँ पे। देखो इसमें 5वें अध्याय में फिर पूरा जितना हमने भूगोल पढ़ा है, भूगोल जितना भी है, कितनी नदी है पूरे विश्व में, कितने आपके है पहाड़ हैं, कितनी पहाड़ियां हैं, इस सब का वर्णन इसमें 5वें अध्याय में दिया। जिसको पढ़ना हो पूरा ज्योग्राफी भूगोल यहाँ पे, भाई जो जिसका मूल कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं तो मूल है, वो यहाँ शास्त्र से लिया गया पूरा। इतना है कि वो नदी वहां से याद भी नहीं रहता, कौन को इतना याद, सुखदेव भगवान को याद होगा, लेकिन फिर भी इसका बताया गया है। 7 द्वीप है, छोटा सा थोड़ा सा इसका सार है, पूरा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि पूरा करके 7 द्वीप हैं, जिनमें एक है आपका जम्बू द्वीप। हम कौन से द्वीप में रह रहे हैं? जम्बू द्वीप। हाँ, जम्बू द्वीप में ये 1 लाख योजन का है। कितनी इसकी वो है? 1 लाख योजन का है। और जम्मू द्वीप, और इसके चारों तरफ जो समुद्र है वो कैसा है? खारा खारा समुद्र है। दूसरा जो है वो है आपका प्लस द्वीप, प्लस द्वीप इसको पाकर भी बोलते हैं। उसके चारों, और ये सब एक दूसरे से दुगने 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 उसके, जैसे इसका 1 लाख योजन है तो दूसरा कितना है? 2 लाख योजन, सब 2-2 बढ़ते जाते हैं। दूसरा जो द्वीप है वो आपका प्लस द्वीप है, और इसके भी चारों तरफ समुद्र है, जिसका समुद्र का स्वाद है गन्ने के रस का जैसा, गन्ने के रस का जैसा उसका स्वाद है। तीसरा द्वीप है उसको बोलते हैं सालमली द्वीप। उसके चारों तरफ जो समुद्र है उसके जल का स्वाद है जैसे कि मदिरा होती है, और वहाँ पे सैमर के बीज हैं, सैमर के बीजों से वो बनता है, और बड़ा लंबा चौड़ा लगा। बड़ा जब हमने पढ़ा तो बड़ी ज्योग्राफी का बड़ा आनंद आ रहा था। उससे वो नदी निकली, कहाँ से कौन ब्रह्म नदी निकली, पूरा वर्णन करके इतना विश्व में जो उसका आता है। तो जो सालमली द्वीप है, इसमें के चारों तरफ जो समुद्र है उसमें जो जल है उसका स्वाद कैसा है? मदिरा नहीं है, मदिरा जैसा उसका स्वाद है। और जो चौथा है वो है कुश द्वीप। इसमें कुशों के झाड़ ज्यादा है, मतलब कुश ज्यादा वहां पे होती हैं। हम थोड़ी देर पृथ्वी पे भी सब है, ऐसा नहीं कि जो द्वीप है वहां पे वही है, दूसरी चीज भी है थोड़ी। जब पृथ्वी में सब है, ऐसे जम्बू द्वीप में सब है,
थोड़ा थोड़ा, मतलब जहाँ जिस चीज की ज्यादा अधिकता है उसी से उसका कहा गया है। चौथा है कुसद्वीप, जिसके चारों तरफ भी समुद्र है और उस समुद्र का स्वाद है आपका घी जैसा, देसी घी जैसा, यानी घी का समुद्र, उसको ऐसे बोल देते हैं, घी का समुद्र, समुद्र नहीं, घी का उसका स्वाद है। पांचवा जो है वो है क्रोंच द्वीप, उसमें क्रोंच पर्वत आता है और उसका स्वाद ऐसा है जैसे कि आपका दूध का हो, दूध की तरह उसके स्वाद, दूध के स्वाद, समुद्र दूध की तरह स्वाद है। छठा है शाक द्वीप, वहाँ शाक के ज्यादा मिलन और इसका स्वाद ऐसा है जैसे कि मट्ठे दही का स्वाद नहीं होता, इस तरह स्वाद है। और सातवां है आपका पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप, और इसमें है मीठा जल, उसमें मीठा जल है, वहां पर पुष्कर ज्यादा है, कमल के फूल ज्यादा लगे रहते हैं। तो इस तरह ये 7 द्वीपों का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है इसमें। आगे 11 अध्याय में भूगोलों का वर्णन है, 25 अध्याय है 5वें अध्याय में। 14 अध्याय में तो ये प्रियव्रत के वंश का वर्णन है, भरत जी की कथा तक, और 11 अध्याय में भूगोल का पूरा वर्णन दिया है इसमें। और जो हमारे जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, और इसके बीचों बीच में इलावर्त नाम का वृक्ष, इलावर्त नाम का द्वीप वर्ष है, और उसी के इलावर्त के बीच में मेरू पर्वत है। इलावर्त कहाँ होंगे देखो, सोचो, 1 लाख योजन में बीच में कौन सा है, इलावर्त है, और इलावर्त के बीच में मेरू पर्वत है वहाँ पे। इसमें है सबसे पहले है आपका भारतवर्ष, सबसे हम जैसे संकल्प पढ़ते हैं ना, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्यवर्त अंतर्गत देशे भरतखंडे है वैवस्वत मनमंतरे अमुक मासा, कौन सा मास चल रहा है, पौष मास, पौष मास, और आज वह कौन सा है, भौमावासर, आज 5 मंगलवार है ना, जिसको मंगलवार है ना, इसको भौमवास बोलते हैं। फलाने गोत्र में उतने, फलाने अहम फरमा हम बर्मा हमो करके शंकर आज बोलते हैं, तो वही है। तो भारतवर्ष है एक, इसमें भारतवर्ष है, और भारतवर्ष को सबसे श्रेष्ठ माना गया। इसमें कहा गया है भारतवर्ष कर्म भूमि है, यहाँ आके जीव जैसे कर्म करता है, यहाँ आके जीव गहरे से गहरे नरक में भी जा सकता है पाप करके, और परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है, देवता भी बन सकता है और राक्षस भी बन सकता है, और यदि और साधना करे तो अपनी आत्मज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है। हे राजन, इसलिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, भारत भूमि सबसे श्रेष्ठ है, और तुम श्रेष्ठ हो जो तुम्हें भारत वंश में, इसलिए तो उनको सबको क्या कहते हैं, हे भारत। दूसरा जो है, दूसरा वर्ष है जिसको बोलते हैं भद्राश्व वर्ष, इनके नाम सुनने का भी बहुत सारा पुण्य सुखदेव भगवान ने बताया। भद्राश्व वर्ष है, भारत वर्ष कर्म प्रधान है, और भद्राश्व वर्ष में जो हैग्रीव भगवान है, हैग्रीव भगवान का इसमें 24 अवतारों में वर्णन तो है हैग्रीव भगवान का, लेकिन उस अवतार का विशेष उसमें देवी भागवत में वर्णन, देवी भागवत में उसका वर्णन आता है हैग्रीव का। चलो इसमें आता तो नहीं, चलो सुनाई देती हूँ। हैग्रीव माने घोड़ा। जब भगवान का ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हुआ और ब्रह्मा जी सोने लगे, जैसे नींद आ जाती है ना, कई बार हम कोई किताब लेके पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते नींद आ गई और किताब गिर जाती है हाथ से, मोबाइल गिर जाता है, कोई भी हाथ में होता है एकदम गिर जाता है। तो ऐसे ही भगवान जो ब्रह्मा है वो सो रहे थे, और सोते सोते क्या हुआ कि उनके मुंह से जो वेद है वो एकदम, जो 4 वेद उनके हाथ में है, वो वेद एकदम गिर गए, और उनको एक हैग्रीव नाम का असुर चुरा के ले गया। हैग्रीव एक असुर था जिसका, और उसने बहुत तपस्या करी थी। जब ब्रह्मा जी उसको वर देने के लिए आए तो उसने कहा कि मेरे को मेरे नाम वाला ही और मेरे जैसा ही मारे, जो मेरे नाम वाला होगा और बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा, वो ही मेरा वध करे। हैग्रीव बहुत शक्तिशाली था। जब वेदों को चुरा के ले गया तो अगला कल्प आया, अगले दिन आया। वेद माने ज्ञान, वेद माने ज्ञान।
अगला जब दिन हुआ तो ब्रह्मा जी के पास तो ज्ञान है ही नहीं, वेद है नहीं, तो सृष्टि कैसे करें? भाई रात को आपकी बुद्धि ऐसा हो जाए सब कुछ भूल जाए। भगवान ऐसा किसी का ना करे कि कोई व्यक्ति सोए और सोते समय सब कुछ भूल जाए, उठे तो उसको क्या पता है कहाँ दाल रखी है, कहाँ दूध रखा है, कहाँ चाय। कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है कि इंसान सब कुछ याददाश्त एक साथ भूल जाता है। तो ब्रह्मा जी ऐसे ही वो हो गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं सृष्टि कैसे करूंगा, मेरे तो पास वेद ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। इधर एक घटना और घटी, बड़े मजे घटना है, देखना माता सुनना, अच्छी लगती है मुझे। कि एक बार माँ लक्ष्मी माँ नारायण भगवान के चरण सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी, और नारायण भगवान ऐसे लेटे हुए थे। तो पता नहीं नारायण भगवान ऐसे हंसने लगे। ये देखो ये हमारी तुम्हारी सबकी बात है। जैसे आप कोई देखे तो मुझे देख के हंस रहा था, क्यों हंस रहे थे, क्या बात है बताओ, बता ही दो, क्यों ना, ये तुम्हें मेरी कसम है, ऐसे बोलते ना। बिल्कुल सेम यही घटना हुई जब भगवान के साथ हुई। तो हम तो उनके बच्चे हैं हमारे, तो वो भगवान ऐसे हंस गए। अब भगवान तो सृष्टि के मालिक के साथ सृष्टि के उधर में पता नहीं किस भक्त की कोई क्रिया को देख के किस बात में हंस गए होंगे। अब लक्ष्मी बोली, अच्छा मुझे देख के हंसे, क्यों हंसे, पहले तो अपना यूं सब ठीक किया है कि कहीं मैं है, आप हंसे क्यों हंसे? उन्होंने कहा नहीं मैं आपको देखे नहीं, देख तो मेरी तरफ ही रहे थे, है? आप मुझे बताओ कि आप क्यों हंसे? उन्होंने कहा नहीं कुछ बात नहीं। और भगवान बताए ना, और माँ लक्ष्मी उनसे पूछी जाए, और लक्ष्मी तो लक्ष्मी, माताओं की जिद तिरिया हट अगर एक बार हो जाए तो उसको कोई भी नहीं मार। उन्होंने कहा नहीं बताई तो मुझे क्यों देख के हंसे, बताओ क्या बात है, ऐसे करके कोई और है क्या? वो सैकड़ों बात ऐसी लक्ष्मी माँ ने बोली है ना। और भगवान भी ना बताए तो लक्ष्मी माँ गुस्सा हुई, बोले सिर को देख के जिससे हटे तुम्हारे सिर ही कट जाए। नारायण को श्राप दे दिया कि आपका ये सिर कट जाए। देख लो जब सृष्टि में ऐसा होता है, देवी भागवत के शुरू में दिया है, पहला ही अवतार जब दिया है तो उसमें है कि अवतार है। और भगवान कहते हैं तुम्हारा ये सिर कट जाएगा जिसको देख के तुम मुझे हंसे थे, सुना बता नहीं रहे किस बात बैठे। नारायण भगवान फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। ये सब सृष्टि में होना था क्योंकि वो असुर है ना, उसको मारना था, ऐसे भगवान ने उनके अंदर प्रेरणा दी। फिर देव और दानवों में युद्ध हुआ, भगवान नारायण भी लड़ने के लिए गए, और लड़ते लड़ते देवता भी थक गए, नारायण भी थक गए। असुर जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे क्योंकि वो हैग्रीव वो सब थे। असुर शक्ति जो होती है ना बहुत शक्तिशाली होती, बहुत बलवान होती, बलात् खींच के ले जाती है। और लड़ते लड़ते जब सब थक गए तो इन्होंने ने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले। तो भगवान नारायण ने सोचा कि चलो मैं आराम कर लूं। तो उनका जो ये सारंग धनुष है ना, उसको धनुष को ये ऐसे लगा के सिर लगा के ऐसे सो गए, ऐसे उस पर सिर रख के सो गए यहाँ पर। और अब युद्ध शुरू हुआ, उन्होंने असुरों ने फिर वो कर दिया आक्रमण। सब देवता भगवान नारायण को उठाए, भगवान नारायण को उठाओ नहीं तो ये असुर हमको मार देंगे। अब नारायण जी को उठाए क्यों? क्योंकि ये भी शास्त्र में आया है किसी सोते हुए व्यक्ति को उठाना बहुत बड़ा पाप है। जब गहरी नींद में सो रहा हो, ये नहीं कि बच्चे 11 बजे तक सोते ना तो उठाएंगे, वो तो एक वो है, लेकिन कोई अभी सोया है बहुत गहरी, ये उसमें भी आया है, ये साइंस का भी प्रश्न है और वेद में भी है, छांदोग्योपनिषद में आया प्रश्न कि जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा हो तो उसको उठाओ नहीं। अगर उठाना ही है तो तेज आवाज दे के नहीं उठाओ, उसके पैर के अंगूठे को ऐसे धीरे से हिलाओ अगर उठाना ही है किसी को, नहीं तो एकदम वो अचानक उठेगा ना तो उसका हो सकता है दिमाग ही खराब हो जाए। क्योंकि इस समय हमारा जो मन है, जीव भाव कहाँ पहुंचा हुआ है, हृदय में अंदर सोया हुआ है। तो उसमें और उपनिषदों में तो क्या आया है कि यदि किसी व्यक्ति, उसी में आया है कि यदि व्यक्ति को किसी को उठाना हो तो ऐसे एकदम नहीं, उसको पैर को ऐसे हल्के से हिला के जगाना चाहिए, मतलब पैर से उसकी संवेदना, सिर को नहीं हिलाना चाहिए कभी। ये सिर हमारे यहाँ शरीर में ना बहुत कीमती चीज है। इस मोबाइल को शरीर से, ब्रेन से कम से कम 2 फीट दूर पे रखना चाहिए। सारी कीमती चीज तो यहीं पे, आंख कहाँ है, यहीं है, सारी इंद्रियां वहीं है। अगर ये हाथ पैर में कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, और यहाँ कुछ हो जाए तो जीवन बेकार हो जाता है, इसलिए बड़ा उसको करना चाहिए। तो उसमें आया है कि जब किसी को उठाओ तो बड़े आराम से पैर को हिला के करना चाहिए, और यदि आवाज भी देनी हो तो बड़े धीरे से आवाज दो, हिलाने से जगेगा, आवाज से नहीं जगेगा क्योंकि गहरी में सो रहा है।
उसमें ऐसा है कि यदि आप किसी को एकदम अचानक जगा दोगे तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, जो हमारी सुसुप्ति में सब में एक हो गई हैं, वो क्या हो सकती है, आंख वाली इंद्री कान में जा सकती है और कान वाली इंद्री आंख में जा सकती है। ये उपनिषद माया एकदम जैसे उठेंगे ना तो सब इंद्रियां अपने गोलक में जाके वो हो रही हैं। इसकी आगे कथा आएगी, वो देवयानी की कथा यहीं से आती है कि एकदम भगदड़ कुछ हो तो कोई किसी के कपड़े पहनेगा, कोई किसी का सामान उठा लेगा, कोई किसी का सामान, तो किसी को ऐसे उठाना नहीं चाहिए। तो अब ब्रह्मा जी तो जानते हैं ये बात कि ब्रह्मा जी कैसे उठाए नारायण को, और किसी देवता की हिम्मत है नहीं, और नारायण भगवान ऐसे सिर लगा के सो रहे हैं वहां पे करके। तो ब्रह्मा जी ने एक कीड़ा बनाया जिसका नाम है दीमक। सुबह हम बोल लेते हैं ना दीमक नाम उसका शास्त्रीय नाम कुछ और दिया, दीमक। वो बनाया और उस कीड़ों को कहा कि तुम ऐसा करो, जो ये धनुष है ना इसकी नीचे से इसको काट दो। भाई ये काटेंगे तो धनुष नीचे हो जाएगा, धनुष नीचे हो जाएगा तो भगवान जग जाएंगे। ऐसे भगवान कहा तो उन्होंने सही कि इसको जब काट दोगे तो इधर पे धनुष ऐसा तना होता है ना, कट जाएगी तो धनुष नीचे हो जाएगा, तो भगवान की क्या नींद खुल जाएगी भगवान में। अब वो दीमक ने फिर कहा कि अच्छा चलो मैं काटूंगी तो सही, पर बड़ा पाप पड़ेगा, क्योंकि किसी को सोते हुए जगाना बहुत पाप है। कुछ मुझे आप कुछ दोगे क्या लालच में? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं अभी सृष्टि बनाऊंगा, तो जो यज्ञ में जो नीचे गिर जाता है, ये दीमक चींटी सब एक ही परिवार की है। देखो चींटी ले लेके भागती है ना, चने का दाना, उसका चावल का दाना मिल गया, चीनी का दाना नहीं, ये सब ब्रह्मा जी ने व्यवस्था की है कि जो यज्ञ करते हुए नीचे गिर जाता है वो हिस्सा तुम्हारा, उसमें से तुम्हारा हिस्सा है। सुबह किसको दिया था? रुद्र भगवान का नीचे का हिस्सा, यहाँ दीमक का भी हिस्सा है वो करके। तो उस दीमक बेचारी गई और उसने जैसे ही काटा वो उल्टा गया, वो धनुष तो हटा नहीं बल्कि डोरी एकदम जाके भगवान के हाथ से इसमें लपेटी और भगवान का सिर यानी कहाँ चला गया? क्योंकि शाप दिया था ना, लक्ष्मी माँ ने भगवान को शाप दिया था तुम्हारा ये सिर, और वो भगवान नारायण का सिर कट गया। अब तो हाहाकार मच गया, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ करके। तब ब्रह्मा जी को याद आ गई कि जो असुर है ना, जो लड़ रहा है ग्रीव, इसने क्या वरदान मांगा था कि मुझको मेरे जैसे ही नाम वाला माने। तब उन्होंने घोड़े का अश्वशिर, एक दिव्य सिर था, उसकी भी एक बहुत पुरानी कथा है। एक ऋषि हैं, अथर्वा ऋषि नाम है उनका, जिनको दंध्य ऋषि बोलते हैं, अश्वशिरा ऋषि हैं। इन्होंने एक बार इन पे ब्रह्म ज्ञान की बात है वहां पे, ये भी उसमें है। तो उन्होंने जो ये देवताओं के देव हैं वैद्य अश्विनी कुमार, कहते हैं कि वैद्यों को ब्रह्म विद्या का अधिकार नहीं है ऐसे करके, और उनको यज्ञ में भी भाग नहीं दिया जाता। तो वो कभी तुमने दिया होगा अश्विनी कुमार सोहा? कभी नहीं होता, क्योंकि अश्विनी कुमार क्या है? वैद्य है। वैसे तो सूर्य के बेटा है अश्विनी कुमार, सूर्य की छाया के पुत्र नहीं, उनके संज्ञा छाया बड़वा के पुत्र है तो सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन वैद्य होने के कारण उनको आहुति नहीं दी जाती उसमें। तो उन्होंने उनको कहा कि ये, वो एक बार उनके पास ऋषि के पास गए और उनको जाके कहा कि आप हमको ये ज्ञान दे दो, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, ये हमको भी आप दे दो। तो और इंद्र ने उनको मना किया था कि यदि ये ज्ञान आपने इनको दिया तो मैं आपका सिर काट लूंगा। उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे इस ज्ञान को लोगे तो इंद्र तो आके मेरा सिर काट देगा। तुम जो जाता है, अगर तुम लोगों ने भी जाना है तो जाओ, सुना, डिस्टर्ब मत किया करो। कथा आए हो तो कथा सुनो, जो जाता है उसको जाने दो। एक जाएगा तो चार उसकी तरफ ऐसे मुंह उठा के देखेंगे। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि गुरुदेव इसकी हम तो वैद्य हैं ना, डॉक्टर हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पहले ही अपने उन गुरु जी का सिर काट दिया और उनको कहा कि आप हमें घोड़े के रूप में वो दो। गुरुदेव को अपने उन्होंने घोड़े के रूप में उनको दिया, मतलब ज्ञान जब दिया तो उनका जो गुरुदेव का असली सिर था वो सिर तो काट के एक तरफ रख दिया और उनको घोड़े का सिर लाके जोड़ दिया अथर्वा ऋषि को।
बाद में उन्होंने अथर्वा ऋषि ने उनको घोड़े के उससे मुख से उनको ब्रह्म ज्ञान की बात बताई अश्विनी कुमारों ने। और जब इंद्र को पता लगा तो इंद्र जल्दी से आया क्रोध में और उन्होंने फिर उनका वो सिर काट दिया। उसको ये पता नहीं कि मनुष्य का सिर क्या हो, तो वही उसको सिर रखा हुआ था। वही किसका सिर था? घोड़े का सिर था। है गिरी बोलते हैं उसको घोड़े को, जिसकी गर्दन कैसी हो? घोड़े जैसी है घोड़े का नाम। वही घोड़े के सिर को ब्रह्मा जी ने कहा उनको भगवान नारायण के सिर पर जोड़ा गया। अब उस असुर के साथ अब भगवान भी क्या बन गए? बोल है ग्रीव भगवान की। ये देवी भागवत में भगवान के अवतारों में आई हुई है शुरू में। फिर है ग्रीव बन के भगवान ने है ग्रीव असुर का वध किया। जो वेद चुरा के ले गया था उनको वेद को वापस लाए और उनको फिर दिया यहाँ पे लाके। तो इस तरह की उसमें वो कथा आती है। भगवान ने हैग्रीव का अवतार दिया। तो ये हैग्रीव जो भगवान बने हैं उनकी पूजा होती है भद्रास वर्ष में। एक है हरिवर्ष खंड, इसमें नरसिंह भगवान की पूजा होती है विशेषतः वहाँ पे। और करने वाले हैं प्रहलाद भगवान। केतुमान वर्ष है, उसमें भगवान कामदेव के रूप में उनकी पूजा होती है। एक है हिरण्मय वर्ष, उसमें जो भगवान का एक अवतार हुआ कच्छप अवतार होगा समुद्र मंथन में उसमें। और पितृराज जो पितरों के राजा हैं अर्यमा उनकी पूजा करते हैं, मतलब मुख्य पूजा है पुजारी है। एक है आपका कुरु वर्ष में भगवान 12 भगवान की पूजा होती है। और वहाँ पृथ्वी देवी, क्योंकि पृथ्वी का उद्धार किया था तो पृथ्वी माँ उनकी पूजा करती हैं। एक वर्ष है आपका किम पुरुष वर्ष, उसमें भगवान राम की विशेष पूजा होती है। यहाँ नहीं होती, किम वर्ष में होती है, तो भारत वर्ष है। और पूजा करने वाले हैं हनुमान जी उस रूप से। एक है आपका रम्यक वर्ष, उसमें भगवान की मत्स्य भगवान जो मत्स्य अवतार हुआ है होना है वो भी 8वें स्कंद में आएगा, तो उनकी और पूजा करते हैं जो आपके मनु हैं यहाँ पे। और एक है इलावृत, तो इसमें जम्मू द्वीप में कहाँ है? पूरे बीच में है। वो भगवान शिव का वहां कैलाश है। देखो अब हम जाते कौन से कैलाश में है? ये चीन में जो कैलाश है, लेकिन परंपरा चल रही है जाना भी चाहिए। लेकिन वास्तव में इलाहाबाद कहाँ होगा? वहां पर भगवान शिव का स्थान है। इस तरह ये पूरे 9 वर्ष और 7 द्वीपों का वर्णन किया। और इसमें अंतिम अध्याय में सुखदेव भगवान ने परीक्षित को नरकों के बारे में बताया। कल भी आया था 28 प्रकार के नरक होते हैं, जिसमें मुख्य 7 है आपके। और इसमें अलग अलग जीवों को कैसे कैसे क्या सजा दी जाती है। और बताया यहाँ से यमलोक का मार्ग 99,000 योजन का, मतलब पृथ्वी से 99,000 योजन का आया। ये कल भी आया था। जब बहुत सारे ऐसे इसकी बात सुनाई ना यहाँ पे नरकों की, तो राजा परीक्षित एकदम डर गए, क्योंकि भाई ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कोई पाप ना होता। जाने में अनजाने में किसी न किसी से तो पाप हो ही जाता है यहाँ पे। तब उन्होंने उनसे पूछा, यहाँ पे गए। ये 5वें अध्याय का यहाँ पे समापन हो जाता है। 6ठा अध्याय शुरू होता है जिसका नाम है पोषण। जीव का पोषण 3 तरह से होता है। शरीर का पोषण, मन का पोषण या बुद्धि का पोषण, और मन का और बुद्धि का पोषण, 2 चीज का। शरीर का पोषण तो होता है अन्न से, जो इसको उपयोगी अन्न है, पानी है, दवाई है, वो खिलाओ तो क्या होगा? शरीर का पोषण हो जाएगा। वस्त्रों से इसको ढको तो क्या हो जाएगा? आपका इसका रक्षण हो जाएगा। और एक पोषण होता है आपका मन का। वास्तव में मन का पोषण होता है भगवान की भक्ति से। भगवान की भक्ति से मन का पोषण होता है। मन हमारा खुश रहता है भगवान का। ये तो मन का हमारा मन तो वास्तव में भगवान ने 11वें अध्याय में गीता जी में कहा है कि इंद्रियों में मन में हो। मन हमारा वो नहीं है, लेकिन मन जैसे अभी बताया ना कि पानी तो शुद्ध है, शीतल है, लेकिन उसको आग पे चढ़ा दो तो पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसी तरह ये मन का संग गलत है। ये किसके साथ हो जाता है? विषयों के साथ हो जाता है। कभी देखने वाली इंद्री, कभी खाने वाली इंद्री, कभी स्पर्श वाली। उन इंद्रियों के साथ लग के मन क्या बन जाता है? हमारा दूषित हो जाता है। बल्कि मन तो हमारा सात्विक बना है। तो मन का पोषण होता है भगवान के भजन से।
भगवान की भक्ति से। मन को ऐसा नहीं कह रहे कि मन बड़ा परेशान करता है, मन का हमारी डायरेक्शन गलत है, उसका संग गलत दे रखा है। और दूसरा पोषण होता है बुद्धि का। बुद्धि का पोषण होता है ज्ञान से, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने से बुद्धि का पोषण होता है यहाँ पर। तो इसलिए ये, और पोषण करने वाले कौन है? भगवान। छोटे से लेके बड़े जीव तक का सबका पोषण तीनों बुद्धि पर कौन करते हैं? भगवान ही करते हैं। इसलिए छठे स्कंद का नाम क्या है? पोषण। छठे स्कंद का नाम पोषण है। थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। भगवान सुखदेव भगवान ने जब परीक्षित को नरकों के बारे में सुनाया तो परीक्षित राजा एकदम कांपने लगे, डर गए और उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो राजा हूँ, कोई मेरे सामने अपराधी आया तो मैंने उसको दंड भी दिया, कोई दूसरा आया तो पुरस्कार भी दिया, वैसे भी जीव से जाने में जान के करे चाहे अनजाने में करे अनेक तरह के पाप होते रहते हैं। शास्त्र में आया है कि जीव बिना करे भी 10 पाप रोज करता है। 3 पाप तो मन से हो जाते हैं। किसी की अच्छी चीज देखी है मैंने, मेरे पास भी होती, इसकी संपत्ति बढ़िया है, सब मैं भी इसका धन ले लूं, मतलब मन से ही सोचा है, इसके पास ऐसी गाड़ी है मेरे पास भी होती। किसी के पास की मन से किसी की चीज को ग्रहण करना भी क्या है? पाप है। दूसरे 4 पाप जो भी बताया था, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? वाणी। झूठ बोलेगी बात में। ऐसा कोई दिन जाता है जब हम एक आध बार झूठ नहीं बोलते। एक दिन ऐसे करके देखो शाम को कि आज मैंने पूरे दिन झूठ नहीं बोला।
एक दिन नहीं बोला तो फिर हमें आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। पर हम ऐसे हैं कि किसी झूठ, कई बार तो ऐसी जगह झूठ बोल देते हैं जहां झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है ना। मान लीजिए किसी को नहीं बताना कि आज हम कथा में आए हैं, पहली बार आए हैं, सुना हम थोड़े ऐसे ही थे, आज कथा में आ गए, नरेंद्र जी ने बुलाया, और किसी को बताना है नहीं, और किसी का फोन आ गया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो, वो जरा रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, थोड़े मिलने, उनके यहाँ कुछ काम है। झूठ बोल दिया, क्योंकि वो खुल के कह नहीं सकते कि हम कथा में जा रहे हैं, कहेंगे वो कहेंगे ओ क्या बात है, आजकल तो बड़े भगत बनते हैं, वो भी अभी से, तो इसलिए उनको छिपाने के लिए बोल दिया। यह जैसे मान लीजिए स्कूल में छुट्टी नहीं मिली, नहीं बताना, तो कह दिया कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे, घर में आराम कर रहे हैं, कहीं चले ये। लेकिन देखो झूठ तो झूठ है, तो इसलिए कहते हैं ना, ना व्यवहार हमारा यदि कम से कम होगा ना, तो कम से कम होगा तो ज्यादा झूठ भी नहीं बोल। तो वाणी से हम झूठ भी बोल देते हैं, कड़वा भी बोल देते हैं, चुगली भी कर देते हैं, सुना। और सबसे बड़ा वाणी का पाप है असंबंध प्रलाप, बेमतलब में बोलना, ज्यादा बोलना भी वाणी का पाप है, असंबंध प्रलाप बोलते हैं। तो और मन से, वाणी से, शरीर से, सुना, व्यभिचार है, आचार है, निराचार है, कुलाचार है, ये 10 पाप हमारे जाने अनजाने में रोज होते हैं। तो यहाँ वो ही कह रहे हैं, यहाँ पे दृष्टवा श्रुत्वा यत् पापम चिन्हित्वा आत्म अहितम करोति भूयो विवश प्राश्चितो प्रभु। ये इतने हुए तो नरक में ही जाके इनका पाप का फल भोगना पड़ता है, कि यहाँ पृथ्वी पर भी इसका कुछ, भाई किसी इंसान को पता लग जाए कि मैंने ये पाप किया है, और पता लगा कि नरकों में वहां जाएंगे तो ऐसे सूली पर लटकाए जाएंगे, ऐसा होगा, उसको पता लग जाए, पढ़ लिया यहाँ पे, देख लिया, तो क्या यहाँ पर भी उसका कुछ प्राश्चित है? प्राश्चित तो मतो पार्थ मन्ने। और जीव का तो, मनुष्य का तो जीवन गुरुदेव ऐसा है कुंजर सोचवत। मनुष्य का जीवन कैसे बताए? कुंजर सोचवत। कह तो परिचित अपने लिए रहे हैं, कैसे कि जैसे हाथी जब स्नान करता है तो हाथी किसी गंगा जी या तालाब में जाकर खूब नहाता है, अपने सूंड से इधर पानी डालेगा, इधर डालेगा, खूब ऐसे करेगा, और बड़ा खेलता है, हथनियों पर, बचनियों पे भी, उन पे भी सब पैसे सूंड से पानी डालता है, खूब नहाता है। और हाथी को आप देखना, हमने गंगा किनारे देखा, अपने त्रिवेणी घाट पे खूब नहाएगा, जाड़ों में आते ज्यादा, और फिर वहां निकला, खूब रेता होता है, फिर सूंड से रेता उठाया और ऐसे सेंट की तरह छिड़क लिया। तो ये राजा परीक्षित यही पूछ रहे हैं, हे राजन, हे गुरुदेव, हमारा तो जीवन ऐसे है कि कोई पाप हो गया तो उसका थोड़ा प्रायश्चित कर लिया और फिर दूसरा पाप कर लिया। पहले तो हम प्रायश्चित करते ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें कोई पता लग गया कि हमसे गलती हो गई, उसका प्रायश्चित किया, तो फिर अब ऐसा नहीं कि अब कोई आगे पाप नहीं करेंगे, फिर दूसरा कर लिया, फिर जैसे हाथी करता रहता है। तो क्या जीव का इस संसार पाप से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता? कोई उपाय नहीं है, कोई जाप करे, पूजा करे, जिससे उसका पाप नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सुखदेव भगवान कह रहे हैं, कर्मणा कर्मणे हारो ना अत्यांति इष्यते। तुमसे नहीं, बड़े बड़े विद्वानों से भी क्या हो जाता है, समझदार लोगों से भी पाप हो जाता है। लेकिन जीव एक बार प्रायश्चित कर ले। प्रायश्चित का मतलब ये है कि अब मुझसे पाप हो गया, अब आगे नहीं। ये नहीं है तो इंग्लिश का वर्ड है कि किसी को थप्पड़ मार दिया, सॉरी, किसी को गाली दे दिया, सॉरी, और किसी का अपमान कर दिया, सॉरी। सुबह से शाम तक कितने बार सॉरी बोले? इसका कोई प्रायश्चित नहीं। गलती हो गई तो भगवान अब आगे मुझसे जीवन में ये गलती कभी भी दोबारा नहीं होगी। इसको बोलते हैं प्रायश्चित। या अब तक हम गंदे थे, अब तक हम शराब पीते थे, हमारा संग ऐसा है, लेकिन प्रभु अब हम आगे ये सब काम कसम खा लेंगे तो हमारा प्रायश्चित है ना। ये नहीं कि आज तो कसम खाई और 2 दिन बाद एक मित्र आ गया, कहते हैं अरे ऐसी कसम भी क्या, चलते वहां पर चले गए, वो नहीं तो नरकों में ले जाएगा सीधे यहाँ पर। तो सुखदेव भगवान एक कथा सुना रहे हैं कि हाँ, इस पाप के नाश का एक वो है प्रायश्चित, और जो नारायण पराम प्रायश्चित चिरयानी नारायण पराम। अब यहाँ पे कथा ही शुरू कर देते हैं। काम में कुछ दुजो कशित आशित अजामिल नामः ब्राह्मण। एक जगह थी काम में कुछ,
और काम्य कुंज में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल ब्राह्मण है, तीनों टाइम संध्या करता है, घर में उसकी सुशील पत्नी है। देखो यहाँ देखना सुनना जरा, मैंने कहा ना भागवत की एक एक कथा में व्यास भगवान ने कथा के माध्यम से हमको सिद्धांत दिया है, हमारे दोषों को सुधारा है। ब्राह्मण है, संध्या करता है, घर में सुशीला पत्नी है उसमें, और माता पिता की बहुत सेवा करता है, तीनों टाइम हवन करता है, और एक दिन क्या अपने कुटुंब का भरण पोषण भी अच्छी तरह करता है, कोई जीवन में कोई भी दोष नहीं है उसके। लेकिन एक दिन क्या हुआ, किसी इसके पूर्व जन्म का कोई पाप उदय हो गया। ये जंगल में लकड़ी समिधा लेने के लिए जा रहा है, घर से अपने घर में सेवा करके जंगल में जब लकड़ी लेने जा रहा है सामने, तो गांव के बाहर किसी वैश्या का कोठा है, और भगवान भाग से या कोई उसके पाप से क्या हुआ कि आज वो वैश्या का कोठे का दरवाजा खुला रह गया, और वैश्या किसी राजपुत्र के साथ, किसी मंत्री युवा पुरुष के साथ कुछ ऐसी क्रीड़ाएं कर रही है। बस इससे यही दोष हुआ कि ये खड़े होके वहां पे देखने लगा। ये है संग। इसलिए शास्त्र में क्या किया है, भद्रम करणे भी शुण्याम देवा भद्रम पश्ये माक्ष भीर यजत्रा। हे प्रभु, हे देवता, मुझ पे ऐसा कृपा करो कि मैं कान से सुनूं तो अच्छा सुनूं, कल्याणकारी सुनूं, आंख से देखूं तो कैसा देखूं, अच्छा देखूं। देखने से बहुत दोष आते हैं, देखने से बहुत देश आते। सुना कोई ऐसा वो हो तो वहां खड़े ही नहीं रहो, सुना, नहीं तो बहुत पतन हो जाते हैं। इसलिए कथा दी है कि केवल अजामिल के चरित्र में पहले कोई गड़बड़ नहीं है, कोई परिवार में नहीं है, बस उसने खड़े होकर कैसे देख लिया, 2 मिनट जा तो समिधा लेने के लिए रहा था, और इसके मन में पता नहीं क्या भाव आया कि अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, और अपने घर को भी छोड़ दिया, और उस वैश्या के साथ आके रहने लगा। अपना सब कुछ छोड़ दिया वहां से, और वैश्या के साथ आ गया तो गांव वाले ने उसका कर दिया बहिष्कार। अब उसको ना कोई कथा के लिए बुलाता है, ना पूजा पाठ के लिए, क्योंकि अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया, और उसको कोई भिक्षा भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है। तो ब्राह्मणों की तो याचिका यजमानों ने दिया, चल जाती है। अब क्या करने लगा, देखो जब गिरती है ना, गेंद ऊपर से गिरती है तो बीच में नहीं रुकती, गिरते गिरते कहाँ जाती है, जमीन में पहुंच जाती है। तो अब ये शिकार करने लगा, पालन तो करना है परिवार का, उस वैश्या के साथ में रहने लगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि वैश्या ने इसको पति मान लिया, उस दिन के बाद उसने वैश्यापन वाला काम छोड़ दिया, और इसने उसको पत्नी मान लिया। अपना घर गांव वालों ने, शहर वालों ने, जहां भी रहता उन्होंने परित्याग कर दिया तो कर दिया। लेकिन ये दोनों अपने ठीक तरह से रहते हैं वहां पर। जंगल से पशु पक्षियों को मार के लाता है और उसको बेच के अपने परिवार में होता है। ऐसे करते करते इनके 9 पुत्र हो गए, वैश्या से 9 पुत्र हो गए, और उनको किसी बात की कोई वो नहीं है। अब ईश्वर तो कृपा, देखो कोई भी चलते चलते यदि हम गड्ढे में गिर जाएं तो गिरना मेरे किसी पाप का फल है, मैं गिर गई लेकिन वहीं पड़ी रहूं क्या? हम वहां से निकलने की कोशिश करें, कोई हमसे दोष हो गया, कुछ हो गया, गिर गए तो गिर गए, लेकिन वहां से उठ के फिर चल देना चाहिए। तो वो ये गिर तो गया, लेकिन भगवान ने इस पर कृपा करी, कोई इसका पाप था उसका फल खत्म हो गया। और क्या कृपा करी कि ये तो जंगल में गया है शिकार करने के लिए, और यहाँ इसके दरवाजे पर ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण लोग आए, गांव में आए, शाम का समय था, दोपहर का। तो गांव के बाहर जब आए तो पहले बच्चे खेलते थे ना, गांव के बाहर ऐसे खेलते थे, तो बच्चे खेल रहे थे। तो उन ब्राह्मणों ने आके वहां पे पूछा, ये बच्चों, आपके इस गांव में कोई कुलीन ब्राह्मण है जिसके यहाँ हम अच्छी तरह भोजन कर सकें? और बालक तो बालक, उन्होंने कहा हाँ, हमारे यहाँ तो अजामिल जैसा कोई कुलीन नहीं है, सबसे कुलीन ही अजामिल ब्राह्मण है। बच्चों ने मजाक में कह दिया, मजाक कहते नहीं, बहुत कुलीन है, अपना घर समझ। तो बच्चों ने कह दिया, अरे हमारे यहाँ तो अजामिल बड़ा कुलीन है, किधर है उसका घर? इधर है। और बच्चों ने ब्राह्मणों को अजामिल के घर भेज दी। जब वो अजामिल के घर 400-500 ब्राह्मण आए तो पत्नी ने देखा, एकदम जल्दी दूर से प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, संत महाजनों,
आप कहीं गलती से तो हमारे यहाँ नहीं आ गए, हम तो बहुत इस गांव से हम लोग सबने हमको त्याग दिया, हम तो परित्यज्य हैं, हम तो शूद्र हैं, हमारे यहाँ का तो कोई पानी भी नहीं पीता, और आप इधर कैसे आ गए यहाँ पे? तो उन्होंने कहा हे देवी अब आ गए तो आ गए, ये भी कोई हरी इच्छा होगी कि भगवान ने हमें इधर भेज दिया है, और अब तो हम तुम्हारे यहाँ भोजन प्रसाद पाएंगे। प्रभु उन्होंने कहा मेरे पति उसका शिकार का काम करते हैं, बड़े क्रोधी हैं, क्यों क्रोधी हो गया था वो, अंजात से भ्रष्ट हो गया था वो करके। तो उन्होंने कहा कोई नहीं देवी अब तो हम भोजन करके जाएंगे। जल्दी उसने, वैश्या ने कहना है वो वैश्या नहीं रही थी, उसने जल्दी से कोई जगह होगी वहां पे जल्दी से साफ कर दिया, लीप दिया और सूखा। अभी तो थोड़ी परंपरा बदल गई, पहले महात्मा लोग किसी के यहाँ भोजन नहीं, क्योंकि सबके यहाँ पता नहीं कैसा कैसा अन्न होता है, तो अन्न को खाएंगे तो पता नहीं कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो कहीं मजबूरी में होता था तो वो बनाते थे तो सूखा ले लेते, आटा दाल चावल ले दे दो और अपने वो चूल्हा मिट्टी रख के उसमें पत्थर वगैरह रख के आग जला के अपना, अभी भी कईयों का नियम ऐसा है करके, तो ऐसा भोजन बनाते। तो वैश्या ने ऐसे रोटी दाल दे दिया, अपने आटा दे दिया, चावल दे दिया, और उन्होंने भोजन बना लिया और भोजन पाके आराम भी कर लिया। तब अजामिल आया तो पत्नी उसको दूसरी तरफ से ले गई, इधर आओ देखो आज हमारे यहाँ भगवान के पास से संत आए हैं, सुना जो हमें गांव के लोग गाली देते थे वो आज जाने कैसे हमारे यहाँ पे संत आ गए, तो तुम थोड़ा संतों को जाके प्रणाम तो कर ही लो। पहले तो राजी नहीं हुआ, पर पत्नी की तो माननी पड़ती, और ऐसे ना आओ देखो तुम्हारे कपड़े कितने खून में गंदे हो रहे, पशुओं को मार के वो लाया था, थोड़ा नहा धो लो। संत तो आराम कर रहे थे, इसने नहाया धोया, कपड़े वपड़े पहने और फिर जाके पंडितों को प्रणाम भी किया, जो ब्राह्मण लोग थे संत लोग उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उनसे बोला आपने भोजन कर लिया, आराम भी कर लिया, हाँ अब जाओ। उन्होंने कहा ठीक हम चले जाएंगे, पर महात्माओं को जब भोजन कराते हैं तो थोड़ी सी दक्षिणा भी देते हैं, तो हमें कुछ दक्षिणा दे दो। उन्होंने कहा हमारी यही दक्षिणा है कि तुम यहाँ पे बैठे रहे, उन्हें तुम्हारे कमंडलू समंडलू भी अभी छीन लूंगा और पीटूंगा, दो और जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा बेटा हमें कोई तुम्हारे धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, हम देख रहे हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है ना ये गर्भ से है, उसके 10वां बच्चा होने वाला, तो इतनी हमें दक्षिणा दे दो कि इस बच्चे का नाम नारायण रख लेना। यही दक्षिणा है कि इस बच्चे का नाम, जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम नारायण रख लेना। वो तो बड़ा खुश हुआ, ये तो बहुत अच्छी दक्षिणा है ना। पहले तो ये पड़ गया कि मेरे बेटा ही होगा, है वो भी कमाएगा, और नाम की भी टेंशन खत्म। नहीं तो नाम की एक टेंशन होती है पेरेंट्स को, क्या रखें कैसे रखें कैसे, नाम भी आपने रख दिया, जाओ मैं रख लूंगा। वो तो चले गए संत ऋषि संत महापुरुष, इसके यहाँ बेटा हुआ और इसने बेटे का नाम रख लिया नारायण। छोटा बेटा है और संतों की कृपा का है, तो अब ये सारे दिन हे नारायण, मतलब बच्चे का नाम बच्चे का लेता है, नारायण जरा मेरी चप्पल ले आओ, नारायण पानी ले आओ, करते ना घर में, नारायण ये कर दो। छोटे बच्चे से ज्यादा या तो बड़े से होता है या फिर छोटे से होता है, बीच के तो एम ही होते हैं, एम कर पहले अब तो छोटे ही बड़े होते, एम होते ही नहीं, अब तो सब बी टेक एम टेक होते, एम कोई नहीं होता। जिसके 3 बड़ा है या छोटा, 2 ही बच्चे हैं, तो एक को बड़ा माँ प्यार कर लेगी, एक को बाप प्यार कर लेगा, दोनों को बड़ा। अब एमए वाली डिग्री बीच से गायब हो गई, पहले होती थी। तो ये छोटे बच्चे से बड़ा प्यार करता है, और सारे दिन अब नारायण नारायण नारायण, और नारायण किसका नाम है? भगवान का। और भगवान के नाम जितनी बार लेता है इसके किए हुए पाप छठते, जितनी बार वो ले बेटे का नाम रहा है, लेकिन बेटे का नाम तो बेटा तो कल पैदा हुआ है, आदित्य नारायण तो भगवान हम कीर्तन करते हैं तो किसका नाम लेते हैं? भगवान के नाम लेते हैं इसका। तो नारायण कहते 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 क्या हुआ, इसके पाप क्षीण हो गए, और ऐसे करते करते ये 88 साल का हो गया। 88 साल का हो गया। एक दिन क्या घटना हुई कि इसके जीवन के अंत का एक भगवान ने कोई लीला दिखाई। ईश्वर बड़ा कृपालु है, बहुत दयालु है, जिसको निकालता है ना कहीं से भी निकाल लेता है। तो इसको लेने के लिए 4 यमदूत आ गए, बड़े बड़े, उनके भयानक मुंह है, हाथ में पासा लिए हुए रस्सी, भयानक रूप में। जब इसके सामने यमदूत आए तो उन यमदूतों को ये देख के डर गया, मरते समय डर गया, तो एकदम चिल्लाया नारायण बचाओ, नारायण
बचाओ, वो डर के उन यमदूत। अब नारायण बचाओ ये किसके लिए कहा इसने? बेटे को, क्योंकि बेटे से ज्यादा आसक्ति उसको नारायण नाम लेता था, बचाओ करके डर की वजह से। लेकिन हमारे भगवान इतने भोले भाले हैं, सबसे भोले हैं। भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया 4 को, है? अब 4 यमदूत और 4 भगवान के पार्षद। वो उसको देखेंगे तुम क्यों आए हो, कि जब तो तुमसे पहले आए थे, बड़ा पापी है, इसको नरक में ले जाएंगे। उन्होंने कहा ये पापी नहीं है तो मूर्ख हो। अब इसने किसका नाम लिया है? नारायण का। इसको तो हम बैकुंठ ले जाएंगे। अब वहां चारों में हो लड़ाई। वो कहेंगे इसको यमदूत ले जाए, यमपुरी ले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत पापी है, तो अपने कुल से भ्रष्ट हो गया, जाति से अपनी पत्नी को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया और वैश्या के साथ रहता है, पक्षियों को मारता है, ब्राह्मणों की हत्या करता है, ये तो महापापी है, इसको ले जाएंगे नरकों में, इसका पाप हुआ है। उन्होंने कहा ये परम भक्त है, ये तो जो अंत में जो भगवान का जन्म जन्म मुनि यत्न कराए और अंत राम मुख आकत नहीं, और इसने तो जोर से भगवान नारायण का नाम पुकारा है। और वहां पे दोनों में खूब वो हुआ विवाद, बहुत लंबा चौड़ा है विवाद ऐसा हुआ। और फिर बाद में यमदूत गए आप अपने मालिक के पास, यमराज जी के पास, और वहां जाके उनको पूछा, सुना कि प्रभु क्या आपसे भी कोई बड़ा है आपके ऊपर शासन करने वाला? तो उन्होंने कहा प्रभु हम तो, हमारे ऊपर सबके ऊपर शासन करने वाले कौन है? भगवान नारायण है, नारायण है। और जहाँ किसी ने तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला पहनी हो, जो भगवान का भजन करता हो, जो मंदिर जाता हो, सत्संग कथा सुनते हो, हे यमदूतों तुम उसके पास कभी जाना नहीं। यहाँ पे बहुत बड़ा वो है, यमदूत वेद मत को लेके चलते हैं, वेद धर्म को, वैदिक धर्म के हिसाब से, कि वैदिक धर्म में ये है भाई जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। लेकिन भगवान के जो भक्त है वो कहते हैं सबसे श्रेष्ठ क्या है? भागवत धर्म है। भागवत धर्म, भगवान जिसको चाहे, भगवान पापी से पापी को भी क्या कर सकते हैं? कुछ भी बना सकते हैं। और कहीं कहीं इंद्र को भी क्या बना देते हैं? चीटा बना। तो सबसे वैदिक धर्म से, वैदिक वेद भी तो किससे भगवान से, तो वैदिक धर्म से भी श्रेष्ठ क्या है? भागवत का धर्म श्रेष्ठ है। और अभी यम जो अजामिल था वो मरा नहीं था, वो बेहोशी की अवस्था में, सूक्ष्म जो होता है, तो वो दोनों की बात देख रहा था, दोनों की बात सुन रहा था। और फिर उसको यमदूत और पार्षद तो दोनों चले गए, मरा नहीं वो करके। अब उसको ऐसा अनुभव हुआ जब ठीक हो गया कि सचमुच मैंने तो नाम किसका लिया था? अपने लड़के का, नारायण। वो नारायण भगवान इतने दयालु हैं कि जो मैंने अपने बेटे का नाम पुकारा और भगवान ने मुझे यमदूतों से बचा लिया। यदि मैं सचमुच उन नारायण का भजन करूं तो भगवान तो मुझे संसार से ही बचा लेंगे। और फिर वो सब छोड़ के हरिद्वार चला गया और भगवान के 10वें स्कंद का पाठ करके उसने मोक्ष प्राप्त। तो उन्होंने ये बताया परीक्षित को, सुखदेव ने, कि यदि जीव कोई पाप भी करता है तो भगवान के नाम से उसका कल्याण हो। भगवान का नाम ऐसी अग्नि है जो सारे पापों को भस्म कर देती है। और कलयुग में तो कोई और साधन ज्यादा श्रेष्ठ है ही नहीं। हमारे शरीर में शक्ति भी नहीं है, हमारा मन शुद्ध नहीं, अन्न शुद्ध नहीं, परिवार शुद्ध नहीं, वातावरण शुद्ध नहीं, है ना? तो हम कहाँ से तो ध्यान करेंगे, कहाँ से योग करेंगे, कहाँ क्या करेंगे। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है जिसको आप किसी भी समय ले सकते हो। भगवान के नाम लेने में कोई भी नियम नहीं है, आप भोजन करते करते भी ले सकते हो। सनातन गोस्वामी जी के एक शिष्य हुए हैं, सनातन गोस्वामी के, वो क्या है, उनको नाम इतना रटा था कि उनकी जीभ कभी भगवान के नाम से बंद ही नहीं होती थी। और एक दिन वो शौच करने गए तो वहां भी भगवान का नाम ले रहे थे। एक दूसरे ने देख लिया दूर से, उन्होंने आके अपने गुरुजी से शिकायत की, गुरुजी ये तो गंदी जगह भी भगवान को नाम ले रहा था, जबकि भगवान का। अच्छा, शौच करते समय कभी मृत्यु नहीं हो सकती क्या? अरे नाचते नाचते शादी में गए हैं पार्टी करने, काशीपुर की बात है। कौन था, क्या बोलते हैं, साले के लड़के को, जो भी बोलते हो, साले के लड़के की शादी नहीं थी, वो था शादी से पहले जो होता है सगन वहाँ की बात है, मुरादाबाद की बात है। और सगन था तो सगन में वो नाच रहे थे, मतलब उसके वो नहीं थे, लड़के के पिता नहीं थे। तो थोड़ी ज्यादा खुशी होगी कि भाई चलो भगवान ने ये दिन दिखाया करके, और नाचने लगे। और नाचते नाचते ही
अभी 10-20 दिन की मैं आई हूँ तो उसके हफ्ते पहले की बात है। तो कहाँ मृत्यु हो जाएगी और कब मृत्यु हो जाएगी कुछ पता है? इसलिए हर समय भगवान का नाम लो, भगवान का नाम हर समय लो, जैसे भी है जो भी है। चलो भगवान का नाम श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज व्रत है क्या कोई? अभी लड़ने को कह दो ना तो आवाज जाएगी चौराहे से बाहर, और किधर जैसे रोटी नहीं खाई हो बहुत दिनों से, जोर से बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। ताली बजाओ। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग भंग बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग भंग बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है
आरती आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि पात्रमध्ये सुगन्धोऽयं प्रामितो आरतिक्योपरि अङ्गलग्नमनुष्याणं सर्वं पापं व्यपोहतो सर्वं कष्टं व्यपोहतो सर्वं दुःखं व्यपोहतो सर्वं दारिद्र्यं व्यपोहतो। हम पुष्प लेके ध्यान करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नीलाम्बुजश्च मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवानमानं पाणो महाश्च यज्ञचारुचापं नमामि रावं रघुवंशनाथं। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमेश्वरी विचराचरस्य अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां महेशं रघुपतिप्रियभक्तां मातृजातं नमामि। नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजं सुरासुरेन्द्रां दिव्यदेव्यरूपं मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारे न चरानराणम्। ॐ जयेन जयमय जन्तदेवा सानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनागं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वे श्रवणाय गुरुमहे समेन कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो दधातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुव्यां धमति सम्पदत्रे ध्यावा भूमि जनयन्त देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ अञ्जलिसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन् प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं
भजनीनां सुरेश्वरा यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। सब कुछ दिया है आपने भेंट धरूं ज्ञानात्, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ूं मैं दोनों हाथ। प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं कोई साधु भी भूखा न जाए। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। आपके हाथ में जो पुष्प है वो भगवान व्यास जी के समक्ष छोड़ दीजिए और फिर भागवत पुराण पढ़िए। बोलो शंकर अपने अपने स्थान पे परिक्रमा ले लेंगे। यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाय पदे पदे। गुरु धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या हिंदू वैदिक सनातन धर्म की भारत माता की महादेव जी की सियावर रामचंद्र जी की हनुमान जी महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की सुखदेव महाराज जी की वेद व्यास भगवान जी की भागवत जी की अपने अपने माता पिता की सत्य सनातन धर्म की काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आगे आगे आके लाइन में प्रसाद लाइन में आना है ना आपको बंद हो गया। बढ़िया किसी के साथ जैसे आओ जी आओ लो जी दो लो जी बाबू जी केले का प्रसाद लो लो जी ये पंडित जी आगे आ जाओ ना गिर जाएगी ऊपर इधर आ जाओ आते रहते हो तुम आते समय जाते समय हैं।
कोई नहीं, कोई भी चलेंगे। आधा आधा ले